ये आपकी नींव पक्की कर रही है। और मेरा काम यहाँ पे सिर्फ आके ऊपर ऊपर के 3-4 टॉपिक पढ़ा के नहीं जाना, नींव। तो ये कॉम्पोजिट टाइप के नंबर होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सैलमन भाई कहाँ से आ गए। सेक्शन में लिख दो जी शिखा मैडम, आपके बिडू लोग तैयार है। आप बिडू हैं, आप बिडू ओपी हैं, ठीक है। बिडू बोलूंगी तो है कुछ बुरा तो नहीं लगेगा। बिडू हो यार आप लोग मेरे बिंदास बच्चे। फिर से मैंने उस बच्चे को बोला पास में ना जाके बच्चे गिन करा कितने, दूसरी वाली क्लास में। वो गया, उसने यार देखा कि क्लास तो खाली है। रैशनल बोलता तू आजा मेरे अंदर। अब रैशनल भाई सबके पापा जी तो बोलते हैं, बाकियों को भी बोले तुम भी आ जाओ मेरे अंदर। नेचुरल तू भी आ जा, होल तू भी आ जा, इंटीजर्स तू भी आ जा। तो सबके पापा जी कौन निकले? रैशनल नंबर। टीचर के साथ साथ मस्त बेड पे पड़े हैं, फोन ऐसे है, हाँ देख रहे हैं, साथ से पॉपकॉर्न खा रहे होंगे। ऐसा नहीं चल रहा, सीधे टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ो। क्या होगा टीचर जी? क्या बोला आपने वापस? कॉन्जुगेट। अरे क्या होता है कॉन्जुगेट? का होता है कछु नहीं। 100 की पावर 0 1, हाथी की पावर 0 1, ट्रैक्टर की पावर 0 1 है, किसी की भी पावर, शिखा मैम की पावर 0। आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बिडूस। आई होप मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर आगाज करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के सबसे पहले चैप्टर नंबर सिस्टम की। अरे वो एलविश भाई वाला सिस्टम नहीं, अपना टोरा इसका अलग है, ये अपना सिस्टम लेकर घूमता है। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम से, मैथ्स के पूरे 9th के सेशन का। तो भाई नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला क्वेश्चन, जब हम चैप्टर पढ़ने जाते हैं तो हमें इस चैप्टर के नाम का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज नंबर सिस्टम, तो क्या बोलोगे मैडम जी? कि बस नंबर जिनका सिस्टम होगा, है ना। 2 लपड़ भी पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम इज समथिंग कि कोई रूल्स और रेगुलेशंस को यूज करके, कोई मैनर को यूज करके नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, उनको लिखना, उनको इस तरीके से लिखना कि उसमें कोई रूल लग रहा हो, कोई पैटर्न लग रहा हो, कोई आपका मैनर लग रहा हो, दैट इज नंबर सिस्टम। और इसी के अंदर हम सारे टाइप्स के नंबर्स, नंबर सिस्टम को पूरा कच्चा चिट्टा खोलेंगे। और कितने मार्क्स का ये आपके एग्जाम में आने वाला? 8 से 10। 8 नंबर बहुत मैटर करते हैं आपके एग्जामिनेशन में। 8 से 10 नंबर का ये पूरा चैप्टर आएगा, लिख कर ले लो। 8 मार्क्स से 10 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा। तो आज एक मेरी गारंटी है आपको यहाँ पर, चाहे इसके बाद अपना नाम बदल लेना कि भाई 8 मार्क्स तो आपके पाले में पक्के हैं आज, ठीक है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, जब तक हम कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कोई सेशन पढ़ रहे हैं, कोई भी खुद की भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम कहीं ट्रिप पर भी जाते हैं तो हम एक टारगेट सेट करते हैं। हम खुद भी पढ़ते हैं, ट्रिप पर भी जाते हैं तो एक आइटिनरी बनाते हैं कि भाई मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये पहनूंगा, ये यहाँ पे जा रही तो ये खाऊंगी, इस जगह पे घूमूंगी। तो भाई सेशन का भी टारगेट अगर सेट हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। भाई टारगेट अपन ऐसा वैसा सेट नहीं करेंगे कि भाई हाँ अच्छा मैं ये टॉपिक पढ़ा दूंगी, ऐसे ऐसे इसको पढ़ा दूंगी, फिर इसके बाद ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी। लल्लू बंजू तरीके से नहीं कराएंगे। अगर मैं आपको टारगेट इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे उसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता दूं, तो सोचो क्या मतलब, क्या अपॉर्चुनिटी कि मैथ्स के अंदर आपको कोई टीचर आके फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरा चैप्टर पढ़ा रहा है और ये भी बता रहा है कि क्या हायरार्कियल फॉर्म में कौन उसके पापा, कौन उसकी मम्मी, कौन दीदी, कौन चाचा। तो सबसे पहले मैं अगर आपको शुरुआत करते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगी क्या होता है, जो कि पढ़ा चुकी हूँ, कितने मार्क्स का आता है बता चुकी हूँ। नंबर सिस्टम में 2 चीज़ होती है। नंबर सिस्टम के आगे 2 बच्चे होते हैं जो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। रियल नंबर्स पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखो नंबर सिस्टम के 2 बच्चे होते हैं। एक होता है रियल, जो एक्चुअली रियल होता है, इमेजिनरी जो इमेजिनेशन में होता है। इमेजिनरी नंबर्स जो आपकी 11th क्लास का टॉपिक है, इसको अभी साइड में रखते हैं। रियल नंबर्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर्स में क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर्स के भी आगे 2 बच्चे होते हैं, रैशनल और रैशनल का दुश्मन इर्रेशनल। रैशनल क्या होता है, उसके क्या आगे टंटे हैं, इर्रेशनल क्या होता है, उसके आगे क्या कहानी, सब पढ़ेंगे। अब रैशनल में भी आगे हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले बताती हूँ मैं, ऐसा भी नहीं बिल्कुल छोड़ दूंगी इधर ही कि हाँ बस रैशनल पढ़ेंगे। रैशनल में पढ़ेंगे आगे, रैशनल के भी टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं उसके अंदर, उसके भी आगे बच्चे होते हैं, वो पढ़ाऊंगी। अच्छा, रैशनल्स, 2 रैशनल के बीच में और कितने रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं ये बताऊंगी, ठीक है। डेसिमल, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या और कैसे एग्जिस्ट करता है वो बताऊंगी। और इसको पी बाय, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये अभी जब मैं पढ़ाऊंगी ना, पी बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाली चीज़ है, टॉपिक्स है। अभी जब पढ़ा दूंगी ना, उसके बाद अब इस फ्लो चार्ट को देखोगे तो आपको और मजा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इर्रेशनल नंबर में भी ऑलमोस्ट ये चीज़ पढ़ेंगे। हम अगर आप देखेंगे 7वीं क्लास में आप रैशनल नंबर्स पढ़ के आ चुके हैं,
8वीं में भी पढ़ के आए हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके आए हैं। इस बार हम इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, इररेशनल नंबर्स को इंसर्ट करेंगे दो रैशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है। इसमें डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे और इन दोनों के मेल मिलाप से जब रैशनल और इररेशनल में ऑपरेशंस लगते हैं तो आप ये सब उसमें क्या आपको मिलता है, रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। ये सब चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन सी क्लास का टॉपिक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। 7वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 8वीं में भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आए, पहले एक्सपोनेंट पढ़ाऊंगी फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। अरे का है आगे, का ही नहीं बढ़ रहे हो हमरे बच्चे। तो देखिए भाई, और ई का है वी आर लर्निंग मैथ्स दिस ईयर, ये तो हमका भी पता है, बट पता है इस साल मैथ्स हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम मैथ्स में धमाका मचाएंगे, हमें मैथ्स से प्यार हो जाएगा और हमें मैथ्स का, हमारा जो मैथ्स का जो डर है ना, वो जो डर हमारे अंदर क्रिएट करा गया है नहीं, वो क्रिएट करा गया है, वो खत्म करेंगे। तो इस साल हम मैथ्स पढ़ेंगे भी और उसमें फोड़ेंगे भी, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्या आप तैयार हो? अगर तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो जी शिखा मैडम, आपके बिडू लोग तैयार है। आप बिडू हैं, आप बिडू ओपी हैं, ठीक है। बिडू बोलूंगे तो हैं, कुछ बुरा तो नहीं लगेगा, बिडो हो यार आप लोग मेरे बिंदास बच्चे, बिंदास क्यूटीज। तो चलिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ नंबर्स में ऐसा नहीं पढ़ाऊंगी रैशनल फिर रैशनल के दो बच्चे, फिर ऐसे नीचे से पढ़ते हैं, शुरुआत से पढ़ते हैं। देखो भाई एक कहानी, सीधी सादी बिल्कुल सिंपल कहानी पढ़ाती हूँ। हुआ क्या, मैंने बोला मेरे एक स्टूडेंट को कि बेटा जा, वहाँ पास में क्लास हो रही है, वहाँ जाके जरा बच्चे गिन करा। वो गया, वो बच्चा गिनने गया। अब आप बताओ, आप उसकी जगह होगे और जाके गिनती करोगे तो कहाँ से गिनती स्टार्ट करोगे भाई? 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 8 बच्चा, 9 बच्चा, जो भी आपने गिनती कहाँ से स्टार्ट करी? 1 से। तो ऐसे नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ऐसे नंबर 1 2 3 4, और ये कहाँ तक जा रहे हैं? ब्रह्मांड के बाहर तक, टिल इंफिनिटी। ऐसे नंबर्स जिनकी गिनती 1 से स्टार्ट होके ब्रह्मांड के बाहर तक जा रही है, उन्हें नेचुरल बोलते हैं, क्योंकि नेचुरली 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। फिर क्या हुआ, फिर से मैंने उस बच्चे को बोला पास में ना जाके बच्चे गिन करा कितने, दूसरी वाली क्लास में। वो गया, उसने यार देखा क्लास तो खाली है, तो उसने आके बोला मैडम जी 0 बच्चे हैं वहाँ पे। तो फिर मैंने बोला वापस जा, फिर एक बच्चा आके बैठा था, फिर 2 बच्चे आके बैठे, फिर 3, फिर 4। अब गिनती उसकी क्या हुई? अब गिनती में पहले 0 जुड़ा, फिर 0 के बाद क्या हुआ? 0 के बाद 1 2 3 4। तो ऐसे नंबर्स जिनमें पहले 0 आया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे? होल नंबर्स, जो कि नेचुरल नंबर के पापा जी है। तो हमें कभी तक, हमें ना छोटी क्लासेस तक ये लगता था कि सिर्फ 1 सबसे छोटा होता है। फिर हमें बाद में पता चला, आर्यभट्ट जी ने, जब भाई आर्यभट्ट जी ने 0 का आगाज करा था, लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि भाई 0 भी सबसे छोटा नंबर होता है, 1 से छोटा 0 होता है। और जब 0 जुड़ जाए भाई, 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी इस होल नंबर। बोलोगे फर्क क्या है? फर्क इतना है कि इसमें 0 जुड़ गया तो ये इसके पापा जी हो गए, क्योंकि इसमें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक तो है ही। चलिए अब क्या हुआ, अब यहाँ तक भी हमारी कहानी एक क्लियर थी। हमें लगता था कि 0 सबसे छोटा नंबर है, 0 से तो छोटा है नहीं। फिर हम आए 6th क्लास में, 6th क्लास में आके कहानी पलटी। 6th क्लास में आके हमें पता चला 0 से भी छोटी एक दुनिया है, 0 से खराब एक दुनिया है। कहते हैं ना तेरी तो नेगेटिव सोच है। तो नेगेटिव नंबर्स की, बोले नेगेटिव नंबर्स को क्यों कहते हैं भाई छोटे नंबर है? क्योंकि कहते हैं ना तेरी नेगेटिव सोच है, तेरी छोटी सोच है, तो जितने नेगेटिव उतना छोटा। तो भाई नेगेटिव नंबर, तो 0 से छोटे नंबर्स कौन से आए आपके? नेगेटिव नंबर्स। क्या आए आपके? नेगेटिव नंबर्स आए। और ये नेगेटिव नंबर्स और ये होल नंबर मिलकर क्या बने? इंटीजर्स बने बेटा। तो व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर इज अ ब्लेंड ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव में -1 -2 -3 एंड होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चा बोलता है ना, बच्चों को एक गलत डेफिनेशन भी सिखाई जाती है कि सुनना कि इंटीजर इज अ ब्लेंड ऑफ नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर। 0 कहाँ जाएगा? 0 बोलेगा मैं क्या देश छोड़ के भाग जाऊं? 0 इज अ पॉजिटिव नंबर नहीं, वो 0 इज अ न्यूट्रल नंबर होता है। तो इट इज अ ब्लेंड ऑफ नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर। ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है? 1 2 3 टिल इंफिनिटी, -1 -2 एंड टिल -इन्फिनिटी। ये आपका इंटीजर्स की कहानी चली। अब क्या हुआ सीन में सुनना। अब नॉन इंटीजर्स नंबर भी आ गए भाई। 2.5 आ गया है ना, नॉन इंटीजर है। 2 अपॉन, क्योंकि इंटीजर्स में डेसिमल नहीं आ सकता। गेटिंग माय पॉइंट? इंटीजर्स में आपका डेसिमल नहीं आ सकता, इंटीजर्स में आपका
और क्या नहीं आ सकता, इंटीजर्स में आपके फ्रैक्शंस नहीं आ सकते, तो वो नॉन इंटीजर्स में चले गए, है ना। तो इसमें आपका क्या क्या आ गया, 2.5 आ गया, 2/3 आ गया। लेकिन एक चीज़ और आई, चलो एक चीज़ और आई, चलो ये तो नॉन इंटीजर्स में चले गए, एक चीज़ और आई -2/3। ये बोला मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, इसको तो ना इंटीजर्स ले रहा, ना फ्रैक्शन ले रहा, ना डेसिमल ले रहा, कोई नहीं ले रहा, मैं कहाँ जाऊँ। तब आए सबके पापा जी, सबके दादाजी, अन्नदाता, सबके दानवीर, कौन आए, रैशनल नंबर। इन सबके पापा जी बोले कोई बात नहीं, तू मेरे अंडर आ जा। नेगेटिव फ्रैक्शन को बोला क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर सिर्फ फ्रैक्शंस होते हैं, सिर्फ होल नंबर्स की फ्रैक्शंस, 2/3, 5/3, और डेसिमल के अंदर सिर्फ डेसिमल जाएंगे, है ना। गेटिंग माय पॉइंट। डेसिमल फ्रैक्शंस का भी मेल मिलाप है, लेकिन नेगेटिव फ्रैक्शन कहाँ के, कहीं के नहीं रहे वो, ना नेचुरल के रहे, ना होल के रहे, ना इंटीजर्स के रहे, ना नॉन इंटीजर्स, तो कहाँ जाए, तो वो गए रैशनल के अंडर, वो गए रैशनल के अंडर। रैशनल बोलता तू आ जा मेरे अंदर। अब रैशनल भाई सबके पापा जी तो बोलते हैं, बाकियों को भी बोले तुम भी आ जाओ मेरे अंडर, नेचुरल तू भी आ जा, होल तू भी आ जा, इंटीजर्स तू भी आ जा। तो सबके पापा जी कौन निकले, रैशनल नंबर। तो आप देखोगे नेचुरल के पापा जी होल, क्योंकि 1 में 0 भी जुड़ गया, और होल के पापा जी इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स में होल भी और नेगेटिव नंबर्स भी है, और इंटीजर्स के पापा जी रैशनल नंबर ही। मतलब रैशनल नंबर में क्या क्या आ सकते हैं, रैशनल होल नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, है ना। 0 भी रैशनल नंबर होगा, 1 भी रैशनल नंबर है, 2.5 भी रैशनल नंबर है, 2/3 भी रैशनल नंबर है, -2/3 भी रैशनल नंबर है, समझा रहा है, -2 भी रैशनल नंबर है, सारे इंटीजर, सारे होल, सारे नेचुरल रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल सबके पापा जी। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जब कोई दानवीर आता है, कोई एक पार्टी स्टार्ट करता है, तो दूसरी एक ऑपोजिशन पार्टी भी आती है। अब एक किसी ने कोई अच्छा काम शुरू करा है तो उसके दुश्मन भी पैदा होते हैं। तो यहाँ पे एक समाजवादी पार्टी आ गई। एक समाजवादी पार्टी कौन आई, किसकी आई, इर्रेशनल नंबर की आई। भाई साहब जी, जिन नंबर्स को तूने नहीं लिया उनको मैं ले लूंगा, जो भी बुरे बुरे खराब थे उनको मैं लेता हूँ। चलो भाई पाई तू मेरे अंडर आ जा। फिर √2 इसके अंदर चले गया, √3 इसके अंदर चले गया, √5 चले गया, सारे रूट के नंबर नहीं समझना, पाई इसके अंदर चले गया, बहुत सारे नंबर्स इसके अंदर चले गए। भाई साहब जी इर्रेशनल, रैशनल का उल्टा इर्रेशनल। और अब क्या होता है, जब इतने सारे, इधर एक रैशनल है एक इर्रेशनल है, दोनों की लड़ाइयाँ चल रही है, तू ऐसा है तू ऐसा है, तेरी डैश डैश डैश। तो भाई कौन आया, फिर सबके पापा जी आए। सबके पापा जी असली बाप रियल नंबर्स। कौन आए, असली बाप कौन आए, रियल नंबर्स। रियल का मतलब ही क्या होता है, असली, और जो असली आज की दुनिया में वही पापा जी है। तो ये जो मैंने आपको समझाया ना बेटा, ये पूरे चैप्टर का सार है। पूरे चैप्टर में जो नंबर्स है ना बेटा, आपको अगर बच्चे को सिर्फ क्या होता है, टीचर्स आते रैशनल नंबर पढ़ा के भाग जाते। और भाई रैशनल क्या होता है, कहाँ से आया, रैशनल है कौन, उसका क्या अस्तित्व है, क्या कहानी है रैशनल से, उसका क्या मेल मिलाप है, दोनों का क्या, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना रहा है रियल नंबर्स, जो पूरा चैप्टर अब आप पढ़ने वाले हैं। तो रैशनल आप कौन सी क्लास से पढ़ते हुए, अच्छा कुछ अल्लू पल्लू नंबर्स भी है जो साइड एक्टर्स है। अब आप बोलो अल्लू पल्लू बोल दिया मैडम जी, पर बेटा एक चीज़ बोल दूँ, साइड एक्टर्स है, और एक मूवी को हिट साइड एक्टर्स ही बनाते हैं। अगर किसी मूवी में परेश रावल नहीं होगा तो देखना वो मूवी फ्लॉप जाएगी, है एज इन की, अगर एज एन साइड एक्टर, जो अगर उनका एक एसेंस अलग ही रहता है ना, तो एक मूवी को साइड एक्टर्स अच्छा बनाते हैं। ऐसे कुछ नंबर्स हैं, 3 से 4 टाइप्स के नंबर जो पढ़ने बहुत ज़रूरी है, आपको पता होने, और मैं बता रही हूँ ये पता होने 6th क्लास के बच्चे तक को ज़रूरी होते हैं, तब भी 9th क्लास के बच्चों का 10th क्लास के बच्चों को भी पता नहीं होते हैं। कोई बात नहीं, मेरा काम यहाँ पे आपको पढ़ा के जाना है तो मैं पढ़ा के जाऊँगी। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स वो होते हैं ऐसे नंबर, सीधी भाषा में, जो 2 के सगे हों, जो 2 के सगे हों, जिनको सिर्फ 2 के टेबल से मतलब है, ना इधर की दुनिया ना उधर की दुनिया। तो ऐसे नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल या मल्टीपल ऑफ 2 हो, डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो या तो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिवाइड हो पा रहे हो, 2 के फैक्टर हो, या कह लो 2 की टेबल में आते हो, मल्टीपल ऑफ 2 हो, या तो डिविजिबल बाय 2 हो या मल्टीपल ऑफ 2 हो, 2 के सगे हो, सीधी बात, नो बकवास, उन्हें कहते हैं इवन नंबर्स। या ऐसा दूसरी डेफिनेशन अगर इसी की कह लो, ऐसे नंबर्स जो एंड हो रहे हो, जिनके एंडिंग में आपको 0, 2, 4, 6, 8 मिल रहा हो, अगर 0 से 2 से 4 से 20, 30 एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल देखें, अगर आप देखेंगे तो 30 0 से एंड हो रहा है, 24 4 से एंड हो रहा है, 4 है, इवन है, ठीक है, 36 6 से एंड हो रहा है। तो कुछ भी, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, मत देखो उसका एंडिंग, देखो नंबर 9 आ गया लास्ट में, अब 8 से एंड हो रहा है तो इवन नंबर है, क्योंकि लास्ट में 8 है, ठीक है। तो और आप डिवाइड करके देख लो, 2 से डिवाइड होगा,
और देखना 2 की टेबल में मिलेगा आपको। और इसको इन टाइप के नंबर का रिप्रेजेंटेशन 2n से होता है। ये बेसिक चीज़ें थी जो इवन नंबर्स के बारे में बच्चों को पता होती। अब भाई एक कोई अच्छा काम कर रहा है तो एक बुरा काम भी करेगा। इवन के दुश्मन कौन आ गए? ऑड भैया। ऑड नंबर बोलते हैं भाई मैं तो ना मानूँ, तू 2 को ले जा, तू 2 का सगा, मैं नहीं 2 का सगा। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, खत्म बात। बाकियों से जिससे भी डिविजिबल हो रहा है डजंट मैटर, बस वो 2 से मतलब नहीं रखते हैं, उन्हें 2 के अलावा छोड़ दो। तो ऐसे नंबर जो डिविजिबल विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट नंबर नॉट एट ऑल डिविजिबल बाय 2, वो हमारे कहाँ हो गए? ऑड नंबर्स हो गए। ठीक है, जैसे कि जो नंबर इसके बचे हुए नंबर से जो एंड हो रहे हो, जैसे कि जो नंबर किससे एंड हो रहा है? 1 से एंड हो रहा है, 3 से एंड हो रहा है, गेटिंग माई पॉइंट, 5 से एंड हो रहा है, 7 से एंड हो रहा है, 9 से एंड हो रहा है। ऐसे नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल देख लो, आप देख लो भाई, 3 3 2 1, लास्ट में 1 आ गया, मतलब आप देख लो ऑड नंबर है। लास्ट में 9 आ गया, लास्ट में 3 आ गया, लास्ट में 7 आ गया, लास्ट में 5 आ गया, ऑड नंबर है। आप डिवाइड करके देख लो, 2 से कभी जिंदगी में डिवाइड नहीं होगा। अगर डिवाइड हुआ तो आपकी मैथ्स में अनर्थ है, आपके मैथ्स में फिर खतरनाक ही आपने पता नहीं अपने खुद की मैथ्स बनाई है फिर। गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। अब इवन और ऑड के बारे में पढ़ा तो कुछ और भी नंबर्स। अच्छा, ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 2n+1, 2n+1, क्योंकि 2 का मल्टीपल +1 जोड़ दो। 5 को देख लो, 4+1 दैट इज 2, 2 2 4 +1। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 9 को बोल दो तो 8+1, 8+1 लिख सकते हैं, दैट इज 2 4 8 +1। गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं प्राइम नंबर। पी से प्राइम, पी से प्राइवेट नंबर, पी से प्राइम भैया जी, अरे पी से प्राइम, पी से प्राइवेट नंबर। ऐसे नंबर जो इंट्रोवर्ट नंबर हैं, जिन्हें फालतू टेबलों में टांग अड़ाने की आदत नहीं है, जो सिर्फ 1 और खुद के सगे हैं। मतलब ऐसे नंबर जिनके जो फैक्टर है, जिनका जो फैक्टर है वो या तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर एग्जिस्ट अगर करते हैं तो वो प्राइम नंबर की कैटेगरी से खारिज हो जाएगा, एलिजिबल ही नहीं है। ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 और वो नंबर इटसेल्फ, वो जो नंबर है वो इटसेल्फ। बेटा जो बेसिक नॉलेज दे रही हूँ ना मैं 7वीं 8वीं क्लास की, ये आपकी नींव पक्की कर रही है। और मेरा काम यहाँ पे सिर्फ आके ऊपर के 3-4 टॉपिक पढ़ा के नहीं जाना, नींव पक्की करानी है। क्योंकि अगर नींव पक्की नहीं होगी तो ये ध्यान रखना, बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी पर बाद में गिर जाएगी, और बिल्डिंग कभी तो खड़ी भी नहीं होती है। तो नींव पक्की करा के ही मैं आपको पूरा चैप्टर कराऊंगी। ध्यान रखना, एक टॉपिक पढ़ा के जाऊंगी, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये शिखा मैम की गारंटी है, मेरी गारंटी दे रही हूँ। होमवर्क करेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ। अगर आप एग्जांपल देख लोगे यहाँ पे तो 3 2 5 7, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, सब वही एक इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर देखोगे वो आपको इवन नहीं ऑड दिखेंगे। ठीक है, 3 प्राइम नंबर होता है, देख लो 3 5 7 11, ठीक है 37, ये सब अगर आप देखोगे तो ये खुद के और 1 के अलावा किसी में नहीं आते। लेकिन एक और टाइप के नंबर होते हैं जिनको हर टेबल में जाके टांग अड़ाने की आदत हो, एक्सट्रोवर्ट टाइप के नंबर। ऐसे नहीं, एक्सट्रोवर्ट लोग, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, कॉम्पोजिट नंबर, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, 2 और मोर फैक्टर्स, जिनके फैक्टर क्या हो मेरे बच्चों, क्या हो, 2 और मोर फैक्टर्स, जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, 2 और मोर फैक्टर्स दैट इज 1 और इटसेल्फ के अलावा वो दूसरों के टेबल में भी टांग अड़ा रहे। एग्जांपल 6, एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है, 6, अरे कैसन 6 मैडम जी, अरे 6 1 की टेबल में भी आ रहा है, 6 खुद की टेबल में भी आ रहा है, 6 2 की टेबल में भी आ रहा है, 6 3 की टेबल में भी आ रहा है। तो लो 4 में तो ऐसे आ गया 18, 1 की टेबल में भी आ रहा है, 18 की टेबल में भी आ रहा है, 2 9 18, तो 2 और 9 की टेबल में भी आ रहा है, 3 6 18, 3 और 6 की टेबल में भी आ रहा है। भाई साहब मस्त टोरा लेके घूम रहे भाई साहब जी। तो ये कॉम्पोजिट टाइप के नंबर होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट, ओह सैलमन भाई कहाँ से आ गए। तो ये तो मैंने आपको सारे टाइप्स के नंबर जो इस चैप्टर में अब आप पढ़ेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टर, अच्छा प्राइम नंबर से तो पूरा चैप्टर है 10वीं क्लास में। ये सब बेसिक नॉलेज एक बच्चे को होनी जरूरी है और ये काम आएगा अभी, ऐसा नहीं मैं ऐसे पढ़ाई, सब काम आएंगे अभी। अरे सैलमन भाई कहाँ से आ गए भैया जी, ओह मस्त बाइक चला रहे हैं। तो चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसपे पूरा चैप्टर है। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और रियल नंबर। इन तीनों को अच्छे से कच्चा चिट्टा खोलेंगे। व्हाट इज रैशनल नंबर इफ आई आस्क यू, व्हाट इज, भैया के भैया, भाइयों में भैया, भाइयों के भाई, सैलमन भाई, इसलिए सैलमन भाई आए हैं। ओके, रैशनल नंबर अगर आप चाहें तो सैलमन भाई को रैशनल नंबर भी बुला सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने रैशनल नंबर को सैलमन भाई नाम दिया। तो व्हाट इज रैशनल नंबर इफ आई आस्क यू, सिंपल,
रैशनल नंबर की देखो मैं एक चीज़ बोलूँगी, कोई भी मैथ्स नहीं, मैं आपको किसी भी सब्जेक्ट में राय देती हूँ, डेफिनेशन है ना याद मत करो, उसको समझो, उस टॉपिक को समझ के खुद डेफिनेशंस बना के लिखो। तुमने सीख लिया ना बेटा, तुमसे सर्वोपरि कोई नहीं, तुम्हारी टॉपिक पे कमांड कहीं नहीं, ये आप अपनी दिमाग में बिठा लो ये बात। अच्छा, व्हाट इज रैशनल नंबर? कुछ नहीं है, सिंपल ऐसे नंबर्स जिन्हें मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, बात खत्म। ऐसे नंबर जिन्हें मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, मतलब न्यूमरेटर अपॉन, भाई रैशनल नंबर क्या हुए? फ्रैक्शंस के बड़े भैया, भाई डुप्लीकेट ऑफ फ्रैक्शन, डोपल गैंगर होते ना, फ्रैक्शंस के डोपल गैंगर अभी जेनजी की लैंग्वेज में। तो भाई P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना, वेयर एक कंडीशन और है, Q इज नॉट, इसमें दो कंडीशन है जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें P आपका इंटीजर होना चाहिए और Q भी आपका इंटीजर होना चाहिए और Q का भी जीरो नहीं चाहिए। अभी जब बातें हैं ना एक एक करके समझाती हूँ। ऐसे नंबर जिन्हें हम रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो एक एक चीज को समझाती हूँ अच्छे से, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब किसी भी नंबर को ले लो और उसको अपन लिख कर दिखाते हैं, जरा देखिए इधर। मैंने लिखा कोई नंबर 2/3, क्या ये रैशनल है? अरे हाँ, क्योंकि देखो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और दोनों ही इंटीजर है। सुन, P भी इंटीजर Q भी इंटीजर। अच्छा, -2/3, अरे हाँ लिख सकते हैं, अरे -2 आ गया ना, डजेंट मैटर, -2 भी इंटीजर और 3 भी इंटीजर P अपॉन Q की फॉर्म में। अच्छा, क्या 3 को लिख सकते हैं या कह लो 5 को लिख सकते हैं? अरे हाँ मैम, P अपॉन Q में कैसे आया? अरे नीचे 1 लिख दिया, लो P अपॉन Q आ गया, लो दोनों इंटीजर है। अच्छा, क्या मैं -4 को लिख सकती हूँ? हाँ जी, नीचे 1 लगा दिया, लो जी दोनों P अपॉन Q की फॉर्म में आ गए, -4 इंटीजर 1 इंटीजर। क्या मैं क्या जीरो मेरा रैशनल हो सकता है? अरे हाँ, 0/1 लिख दिया, 0 इंटीजर 1 इंटीजर, यस हो सकता है, सारे यस है। लेकिन अगर गलती से मैंने डिनोमिनेटर में 0 लगा दिया तो ये ध्यान रखना, मैं ये सिर्फ रैशनल नंबर नहीं होगा, ये कोई नंबर ही नहीं होगा। तब आ जाएगी मैथ्स में प्रलय, तब आ जाएगा मैथ्स में अनर्थ हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चों, मेरे बिडूस, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे टाइप के नंबर एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ऐसे टाइप के नंबर को पता क्या नाम दिया गया है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इनको तो कोई डिफाइंड भी नहीं कर पाया। तो ऐसा टाइप के नंबर को क्या बोलत है? नॉट डिफाइंड, क्योंकि नीचे जीरो क्यों, मतलब क्यों डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। अनर्थ है, प्रलय है, ऐसे टाइप का कोई नंबर ही नहीं होता। रैशनल तो अलग की बात है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रैशनल नंबर। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी? अरे कहा है जी, अब बात करेंगे किसकी? ई रहा, हाँ जी। तो अब बात करेंगे हम इरैशनल नंबर्स की। रैशनल के उल्टे इरैशनल नंबर। तो भाई कुछ नहीं है, रैशनल क्या होते हैं? जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इरैशनल क्या होंगे? जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। का है जी? कछु नहीं। इतना से तो बात है कि इरैशनल नंबर द सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो और फ्रैक्शन। रेशियो वर्ड कहाँ से आ गया? अरे रैशनल में वर्ड रेशियो आ रहा है। रेशियो क्या होता है? A/B होता है। क्या मैं A/B को A अपॉन B लिख सकती हूँ? ऐसे P/Q होता है, उसको P अपॉन Q लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो दैट इज P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। Q कभी 0 नहीं हो गया, सिंपल बात है, क्योंकि Q 0 रैशनल इरैशनल रियल नंबर कहीं नहीं, पूरे मैथ्स में कहीं 0 हो गया। तो ऐसा टाइप का नंबर पूरी मैथ्स में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे टाइप की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? आगे बढ़ते हैं। तो अरे मैडम जी, P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो बताओ। चलो एग्जाम्पल देती हूँ पहले। तो एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल √2 होता है, √3 होता है, पाई सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है। अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ उसका, ठीक है? इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी कि कैसे P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, जैसे देखो इधर मैंने √2/1 लिख दिया। सुनना, आपने तो बोला लो मैडम, लो करके दिखा दिया, लो ये P अपॉन Q। बेटा P इंटीजर होना चाहिए, Q इंटीजर होना चाहिए। Q तो इंटीजर है 1, क्या √2 इंटीजर है? हैं? मैंने तो नहीं देखा ऐसा कोई इंटीजर √2 नाम का। तो भाई ये तो इंटीजर है बट ये इंटीजर नहीं है, तो लो इसे P अपॉन Q की फॉर्म में हम नहीं लिख पाए, क्योंकि P और Q दोनों इंटीजर होने जरूरी है, पर √2 तो इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब मैं इसे P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख पाई, सिंपल एज दैट, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। ओहो, ऑगी एंड द कॉकरोचेस में कौन थे? यह जैक भैया। कौन है? पापा हूं मैं, पापा। तो ये सबके पापा जी कौन आने वाले? अब रियल नंबर, सबके पापा जी। क्योंकि रियल नंबर कौन है?
भाई सारे नंबर्स जिनमें सारे आ जाए, जिनमें नेचुरल, होल, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, रैशनल, इरैशनल सब आ जाए, वो कौन हो गए? वो हो गए रियल नंबर, जिन्हें हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें हम, अच्छा एक दो चीज़ें और बता दूं, इरैशनल नंबर को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी, और रैशनल नंबर्स को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। और अगर आप इधर देखेंगे तो आपको नेचुरल नंबर्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर डब्ल्यू से करते हैं, इंटीजर जेड से करते हैं, है ना, रैशनल क्यू से करते हैं, ये क्यू डैश से करते हैं, ये आर से करते हैं, तो इंटीजर्स को आई से भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब रियल नंबर्स को पढ़ते हैं। तो व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर के बहुत सारे डेफिनेशन है। एक सिंपल डेफिनेशन आपको पढ़ा चुकी हूँ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ ब्लेंड ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल और इरैशनल मिलाकर ही रियल नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स आर द नंबर विच इंक्लूड्स रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। रैशनल में भी कौन? नेगेटिव, पॉजिटिव, होल, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, सारे टाइप के नंबर्स मिलकर क्या बनाएंगे? रैशनल और इरैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा दूसरी डेफिनेशन भी होती है रियल नंबर्स की, वो का होवत है, वो ये है ऐसे टाइप के नंबर। अगर मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करूं तो वो ये है अ नंबर विच, आप बोलोगे यार ये क्या है? विच एग्जिस्ट, सिंपल सीधी बात, सिंपल सटीक बात, अ नंबर विच एग्जिस्ट इज व्हाट? रियल नंबर, इज व्हाट? रियल नंबर। सीधी बात, इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रियल का मतलब क्या होता है? कोई चीज दिख रही है, हमारे सामने हो रही है रियलिटी में, तो अ नंबर जो एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो दिखेगा ना वो, एग्जिस्ट, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। और सुनिए रियल नंबर की एक और खासियत, इनको हम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, भाई रियल नंबर को हम, अरे मैडम जी रैशनल नंबर तो हम 7वीं और 8वीं क्लास में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके आए हैं, तो हम इरैशनल नंबर को भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। √2 को भी कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, करके दिखाऊंगी मैं। इसलिए रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस क्लास में टॉपिक और इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में हर साल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन पक्का आता है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इन पे ऑपरेशंस भी लगते हैं, इस पे ऑपरेशन का होता है। अरे 4 टाइप के ऑपरेशन है, वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, मैथ्स वाले ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। कमेंट सेक्शन में लिख दो जाके, साथ साथ थोड़ा इंटरेक्ट भी करो। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये ऑपरेशंस भी लगते हैं किस पे? रैशनल और इरैशनल नंबर्स पे। आगे इसको पढ़ेंगे। अब सुनिए, हमने पढ़ा, अगर आप देखेंगे हमने पूरा टारगेट पढ़े, हमने पढ़ा रैशनल क्या होते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन होता कब है, ठीक है। और डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ने से पहले ना मैं आपको कुछ 2-3 वर्ड्स की मीनिंग पढ़ाऊंगी। और मैडम जी ये तो मैथ्स की क्लास थी, चलो थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं आपको, क्योंकि मेरा काम, फिर मैंने बोला देखो मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लूँ, डीप में पढ़ा लूँ, पर मेरा है कि मैं सटीक पढ़ा के जाऊँ। मेरी तरफ से कोई गुंजाइश ना रहे कि आपको बाद में ये ना लगे कि यार ये चीज़ छूट गई, सब पढ़ा के जाऊँगी, चाहे किसी वर्ड का मीनिंग क्यों ना पढ़ाना पड़े, पहली बात। अच्छा दूसरी बात क्या, डेसिमल एक्सपेंशन कब एग्जिस्ट करता है? जब हम कोई नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तभी डेसिमल में नंबर आता है। गेटिंग माय पॉइंट। कोई नंबर, अब डेसिमल एक्सपेंशन में आपको 3 से 4 वर्ड्स पता होने चाहिए मेरे बच्चों, है ना। वो 3 से 4, अरे का है जी, ई का है, 2 मिनट रुकिएगा, इधर देखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ जो डेसिमल एक्सपेंशन में आपको पता होने चाहिए, वो है, एक तो टर्मिनेटिंग वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, एक नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, एक रेकरिंग का मतलब पता होना चाहिए, नॉन रेकरिंग का। सबसे पहले टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? सीधा आप डिक्शनरी उठा के देखोगे ना, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो चीज़ एंड हो जाए। इट्स नॉट अबाउट नंबर्स। जैसे ना वॉर एंड हो गई तो वॉर टर्मिनेट हो गई, तो टर्मिनेट का मतलब होता है एंड हो जाना, कोई चीज़ खत्म हो जाना, तो टर्मिनेटिंग मतलब एंड हो जाना। अच्छा तो ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन किसी समय पे जाके खत्म हो जाए, एक अगर मैं इसके एग्जाम्पल दूँ आपको, तो इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं मेरे बच्चों? 2.559 खत्म। डेसिमल एक्सपेंशन चाहे 10 तक ले जाओ पर खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो रहा है। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? खत्म ना हो। जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल इसी का, 2.55598 सो ऑन, जा रहा ब्रह्मांड के बाहर तक ले जाओ, तो नॉन टर्मिनेटिंग जो एंड ना हो। अब आता है रेकरिंग, सुनना। और ये जो रेकरिंग और जो ये नॉन रेकरिंग है ना, ये ही नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ही जाएंगे। दे बोथ विल गोज हैंड इन हैंड विद नॉन टर्मिनेटिंग। अभी समझाऊंगी, पहले रेकरिंग और नॉन रेकरिंग का मीनिंग बताती हूँ। रेकरिंग क्या होते हैं? जो चीज़ रिपीट हो रही हो, अरे जो रिपीटिंग हो, जैसे किसी का डेसिमल एक्सपेंशन 2.55555 एंड टिल सो ऑन ले जाओ, आगे रिपीट हो रहा है बट कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखवाती हूँ इसी का मैं, सुनना।
2.598, 598, 598। तो ऐसे टाइप के नंबर्स को क्या बोलेंगे? रेकरिंग बोलेंगे। जो रिपीट हो रहा है एक इंटरवल के बाद और खत्म भी नहीं हो रहा। नॉन रेकरिंग क्या होगा? नॉन रेकरिंग 2.00001, 001, 008, 5, 9 कुछ भी चल रहा है, ना तो खत्म हो रहे ना रिपीट हो रहे। देखो टर्मिनेटिंग, देखो जब रेकरिंग और नॉन रेकरिंग की बात होगी तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चीज आएगी। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो डेसिमल एक्सपेंशन हम रियल नंबर्स का पढ़ेंगे। रियल नंबर्स में हम क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर में हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, रैशनल का और इरैशनल का। और सुनिए भाई, रैशनल की डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ, इरैशनल की मैं डेफिनेशन बता चुकी हूँ। इससे ये पढ़ेंगे कि कब हम डेसिमल एक्सपेंशन से पता लगाकर बता सकते हैं कि कौन से टाइप के नंबर रैशनल है। देखो रैशनल पता लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे कि नहीं, और दूसरा तरीका है डेसिमल एक्सपेंशन। कि डेसिमल एक्सपेंशन से कैसे पता लगा सकते हैं? कैसे पता लगाएंगे मैडम जी कि ये रैशनल है कि नहीं? मैं बताती हूँ, सुनना। रैशनल होने के लिए दो कंडीशन होनी जरूरी है। अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया है, एग्जाम्पल 2.5986 या 81 लिख लो, है ना। अब देखो 1 पे खत्म है, तो ऐसे टाइप के नंबर्स रैशनल ही होंगे, क्योंकि कुछ भी कर लो इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओगे। अरे पॉइंट हटाया, नीचे 1, इतने 0 चिपका दिया आपने, लो खत्म बात। अरे खत्म बात, मतलब मैं इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ ना। टर्मिनेटिंग है, अगर डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है तो रैशनल ही होगा। या फिर एक और केस है रैशनल होने का, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेकरिंग है। ऐसे टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें आपके नंबर, जैसे कि एग्जांपल 0.555, अब देखिए मतलब इसको 0.5 रिपीट हो रहा था 5 पे बार, या एग्जांपल 0, या एग्जांपल कह लो 9.89 या 9.81, 81, 81, 81 टिल सो ऑन। तो ये 9.81 पे बार है। अब देखो खत्म नहीं हो रहा, नंबर खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट हो रहा है इंटरवल के बाद। चाहे 6 नंबर के बाद रिपीट हो जाए वापस, चाहे 8 के बाद रिपीट हो जाए, 8 पे बार लगा दो, जितने रिपीट होते नंबर उस पर बार लगा दो। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेकरिंग है तो भी रैशनल होगा। अब आप बोलोगे मैडम जी इसको तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको कैसे करोगे, इसमें कितने जीरो लगाओगे ना? ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे के दिमाग में आया होगा तो बेटा मेरा यहाँ तक पढ़ाना सफल रहा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं ले आई आपके दिमाग में। बेटा ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आने बहुत ज़रूरी। वाई? बिकॉज इसी पे एक क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स का हर साल 9th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन में आता है, लिख कर ले लो। अब इरैशनल नंबर की डेफिनेशन जो डेसिमल एक्सपेंशन से, ये तो कहते हैं भाई साहब जी ना तो मैं टर्मिनेट हूँगा ना मैं रिपीट हूँगा और मैं इरैशनल कहलाऊँगा। सीधी बात नो बात, नहीं सीधी बात नो बकवास। अगर आप इधर देखेंगे तो देखिए एग्जाम्पल, अगर आप इधर देखेंगे तो इसमें एग्जाम्पल क्या चलेगा आपका, देखिए 2.01, 001, 008, 0953 कुछ भी चल रहा है। बारात में आए हैं ये नंबर, ना तो खत्म हो रहे ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीट हो रहे हैं। बोलो 0 रिपीट हुआ, इंटरवल के बाद रिपीट हुआ है बेटा। कभी 0-2 आ रहे, कभी 4 आ रहे, कभी 8 के बाद 0 आ रहा है। ऐसा नहीं है, नंबर्स इंटरवल के साथ रिपीट होने चाहिए। तो ना तो रिपीटेटिंग ना आपका दैट इज ना तो रेकरिंग ना टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग कह सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेसिमल एक्सपेंशन। और इस डेसिमल एक्सपेंशन पे आपके कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि अभी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स। अब आपको बताना है इनमें से अब आपके डायरेक्ट बताना है रैशनल है कि इरैशनल है। कैसे भाई? सीधा डेसिमल एक्सपेंशन वाला है तो उससे बता दो, सीधा सीधा बताओ। √23। अब बच्चा पता क्या करता है, जैसे रूट देखता है ना, जैसे रूट देखता है सीधा और रूट है इरैशनल होगा। पहले देखो रूट के अंदर क्या है। रूट के अंदर आपका √23 है, तो 23 प्राइम नंबर होता है। तो कभी भी ये साठ गांठ बांध लो अपनी कि अगर किसी के रूट में प्राइम नंबर है तो वो इरैशनल ही होगा। तो ये तो आपका इरैशनल ही है। चलिए सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड में क्या है? 225। अब फिर से रूट है, ये तो पक्का इरैशनल होगा। नहीं, अंदर देखो 225 है। मैं 225 को तोड़ के 15 × 15 लिख सकती हूँ, मतलब 15 का स्क्वायर रूट 15 होता है। लो 15/1, लो मैंने इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अरे ई तो रैशनल निकला, छुपा रुस्तम कहीं का, खोदा पान निकला रैशनल, ई तो रैशनल निकला। तो ये रैशनल होगा बेटा
अगर √9 की बात करूं तो वो भी रैशनल होता है। √9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3/1। लो जी, आपका रैशनल नंबर हो गया। √16, √25, गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसा नहीं सारे रूट के नंबर आप लेके बैठ गए भाई रैशनल होंगे, नहीं। रूट को ऐसा पेटेंट वो मत दो। थर्ड पे आते हैं। थर्ड को तो अपन डायरेक्टली यहीं से कर लेते हैं। 1 0 1 0 0 1 0 0 0। अगर आप देखोगे तो नंबर्स ना तो रेकरिंग हो रहे हैं ना तो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि जीरो एक इंटरवल के बाद कभी 3 0 आ रहे हैं, कभी 4 0 आ रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे। और दूसरा खत्म भी नहीं हो रहे। तो ना तो टर्मिनेटिंग ना तो रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इररेशनल नंबर। ये हुए irrational number। तो दिस वॉज ऑल अबाउट रैशनल एंड इररेशनल नंबर एंड आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन है। इसमें आपको डेसिमल का एक्सपेंशन बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग है, कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको पढ़ाए हैं और उस बेसिस पे ये भी बता देंगे कि रैशनल है कि इररेशनल। अगर आपको डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन निकालना आ गया और बताना आ गया कि भाई किस टाइप का है, तो आप ये भी बता सकते हो कि वो रैशनल है कि इररेशनल है। मतलब आप इस दुनिया के किसी भी टाइप के P/Q से को देखकर बता सकते हो भाई P/Q की फॉर्म में तो पक्का रैशनल ही होगा, बट उसमें भी कौन सा टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए सबसे पहला आपका कौन है, सबसे पहले हमारे भैया जी कौन है, 10/3। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 को 10 से डिवाइड करा, 3 के टेबल में साथ साथ। अब यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि देखो रिकॉर्डेड सेशन है तो टीचर जो बोल रहे हैं ना, बस टीचर के साथ साथ मस्त बेड पे पड़े हैं, फ़ोन ऐसे है, हाँ देख रहे हैं, साथ से पॉपकॉर्न खा रहे होंगे, ऐसा नहीं चल रहा। सीधे टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ो, कॉपी पेंसिल के साथ पढ़ो। आपको जब ऑनलाइन में आपको ऐसे कंटेंट, ऐसे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप हमसे एक्सपेक्ट ये कर रहे होगे कि यार हमको एक एक क्वेश्चन कराए टीचर, एक एक कंसेप्ट क्लियर कराए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए। तो हम भी आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, सीधे सटीक बैठ के पढ़ो। तो बेटा वो करो। और आपके पेरेंट्स भी जब आप पे इतने रिसोर्सेज लगा रहे हैं, तो इतना तो आप उनके लिए कर सकते हैं ना कि बेड से उठ के आप नीचे बैठ के या किसी टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकते हो। और जो बच्चा पढ़ रहा है गुड, जो नहीं पढ़ रहा ना बेटा, अभी एड्रेस पता लगा के आती हूँ, पिटाई करना है, ठीक है। तो बिल्कुल। और साथ साथ दूसरा मेरा पॉइंट है कि टीचर यहाँ बोल रहे होंगे ना, वहाँ पे आप बोलो, इससे इंटरेक्शन बढ़ता है, अपने आप ही आपको मजा आएगा। आपका कंसंट्रेशन लेवल जो होगा ना, जिस बच्चे को भी लैक ऑफ कंसंट्रेशन की दिक्कत है ना, ये उसके लिए बेस्ट थेरेपी, बेस्ट एक्टिविटी है कि वो बच्चा ये काम करे, वो साथ साथ टीचर के बोले। मेरी गारंटी आपको लेक्चर में प्यार हो जाएगा मैथ्स से, ठीक है। मुझसे प्यार हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन आपको लेक्चर से प्यार हो जाएगा, आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, इस टॉपिक से प्यार हो जाएगा और आपको समझ में आने लगेगा, आपका इंटरेस्ट बिल्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 की टेबल में 10 नहीं आता, 9 आता है 3 बारी में, माइनस करा 1 बचा। अब हमारे पास कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से 0 लगा दो, इधर पॉइंट लगा दो, माइनस। अच्छा, अब 3 के टेबल में 10 नहीं आता, फिर से 9 आता है 3 बारी में, फिर माइनस करा 1 बचा, फिर 0 लगा। अब एक पॉइंट को देखो, एक 0 को एक पॉइंट बियर कर सकता है। मान लो मुझे इधर एक और 0 लगाना पड़ जाए, ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, कराऊंगी मैं, एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज भी कराई जाएगी, उसके लिए अलग से लेक्चर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे अगर आपके इधर एक और 0 लग गया, तो भाई एक 0 के लिए फिर इधर भी आपको 0 लगाना पड़ेगा। वो एक पॉइंट, ये एक पॉइंट एक 0 को बियर कर सकता है, लेकिन आपको एक और 0 लगाना पड़ गया अगर, तो ये एक पॉइंट नहीं, फिर इधर भी एक 0 लगाना पड़ेगा। 3 के टेबल में 10 9 बारी में, मतलब 10 नहीं आता 9 आता है, फिर से 3 बारी में, फिर 1 बचा, फिर 0 लगाया, फिर 9 करा, फिर से आपका कितना बचा, इधर 1 बचा। मतलब आप देखेंगे तो ये चीज़ तो जाती जा रही है। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, 3.3333, मतलब 3.3 बार आया है ना। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया है। अगर मैं इसके डेसिमल एक्सपेंशन को कुछ नाम देना चाहूँ तो वो आया है नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग है, मतलब रिपीट हो रहा है। अच्छा भाई, दूसरे का देखते हैं, सेकंड बा का देखते हैं, 7/8। चलिए 7/8 है ना, तो चलिए इधर क्या करेंगे, 8 को 7 से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर नीचे आता है आपका, बाहर आता है। चलिए 8 की टेबल में 7 नहीं आता, तो इधर आपको 0 लगा के इधर एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। 70 नहीं आता, 70 से छोटा कहावत है, अरे कहावत है 70 से छोटा, सीधा इधर 8 की टेबल में 64 आता है 8 बारी में, माइनस करा 6 बचा। अब इधर 6, अब आपके पास कुछ नहीं है, फिर से इधर 0 लगाया, इस पॉइंट ने इसको बियर कर लिया, 56 आता है 7 बारी में, माइनस करा 4 बचा, फिर आपके पास 0 अपनी मर्जी से पॉइंट ने बियर कर लिया, 40 का 40 आता है 8 की टेबल में, 5 बारी में खत्म। मतलब अगर आप देखोगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया
वो 875 पे जाके ख़त्म हो गया, तो सीधा टर्मिनेटिंग आया। सीधा कहाँ आया हमारे बच्चों, कहाँ आया, टर्मिनेटिंग। ये बेसिक चीज़ें मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए आगे का नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कन्वर्टिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स इनटू पी बाय क्यू फॉर्म। ठीक है, कन्वर्टिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स इनटू, अब अरे बाप रे क्या क्वेश्चन आया। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना, जो रिपीट रेकरिंग होते हैं, भाई आपको मैंने बोला कि रैशनल नंबर को पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो भाई जो टर्मिनेटिंग है उसमें से 0 हटाया, और नीचे भाई मैंने बोला टर्मिनेटिंग है 0.359 है, पॉइंट हटाया, भाई 3 0 लगा दिया, लो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अब मैंने आपको बोल दिया 0.353535 और सो ऑन। अब इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, भाई रैशनल है। क्यों है रैशनल, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग है, रिपीट हो रहा है, तो रैशनल तो है, तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में तो लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखोगे इसे, इसको ये वाले टेक्निक से तो नहीं लिख सकते, तो इसके लिए एक अलग मेथड निकाला गया, जो कि अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट लिखा गया है, जो कि 3 नंबर का आपके एग्जाम में पक्का आता है, तो जो कि मैं अब आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ। जो कि इससे मैं क्वेश्चन के थ्रू, मान लो 0.3333 ले जाओ ब्रह्मांड के बाहर तक, ये क्या है, ये है रैशनल नंबर। क्या है, क्योंकि रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा। इसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कछु नहीं करना हैगा, कछु नहीं। सबसे पहले तो उसको क्या कर लो, इसको आप लेट कर लो, लेट 0.333 टिल सो ऑन इक्वल्स टू, इसको आपने x मान लिया, bx, ठीक है, इसको आपने x के इक्वल मान लिया। अच्छा, मैं 0.333 को 3 बार लिख सकती हूँ, क्योंकि क्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 पे बार लिख दो। मान लो 0.359 359 359, तो 359 पूरे पे बार आता। इसको मैंने क्या माना है, x माना है, इसको नंबर 1 दे दो। क्या दे दो, इसको नंबर 1 देकर छोड़ दो। भाई इसको मैंने क्या दे दिया, 1 दे दिया, क्योंकि 0.333 को x माना, मतलब 3 बार को x माना, इसको 1 दे दो। अब दूसरे स्टेप में तुम क्या करो, कितने पे बार है, कितने पे, एक नंबर पे, एक डिजिट पे बार है, तो पूरे फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर बाय चांस मैडम जी 2 पे बार होता, 35 होता, 2 पे बार होता, 2 डिजिट्स पे बार होता, 35 35 35, तो किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से करते। सुनना, तो इस पूरी इक्वेशन को 1 को मैं 100 से करती। अगर बार आपका 359 359 359 3 पे होता, 3 पे तो 1000 से करती, 4 पे होता तो 10,000 से करती। समझ रहे हो, और समझ रहे हो, हाँ जी। तो कुछ नहीं करना, 1 को मल्टीप्लाई कर लो 10 से। अब भाई 10 से दोनों तरफ होगा, भाई LHS से भी होगा, तो 10 इंटू एक्स 10x। अब सुनिएगा यहाँ पे, जब ये 10 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, इसका मतलब 10 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.3333 सो ऑन से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देखेंगे जब कभी भी 10 कोई भी 10 100 कोई भी मल्टीप्लाई होता है, तो उसका जो पॉइंट होता है ना, वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब इसका एक 0 है, तो एक डिजिट की तरफ फिक्स हो गया, तो 3.333 हो गया इक्वल्स टू 10x। और मैं इसे 3.3 बार भी लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 10x। मेरा दहेज में चल रहा है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैं नंबर 2 नाम दे देती हूँ। वापस समझाती हूँ मैंने क्या करा मैंने क्या करा, इसको x माना, इसको बार में लिखा, 1 लिख दिया। अब इस पूरे को मैंने क्या करा, 10 से करा, क्योंकि 1 पे बार है। इस पूरे को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से करा तो 1 3 इधर आ गया, क्योंकि पॉइंट इधर एक तरह चलेगा। अगर 2 होते तो 2 3 इधर चल जाते। 3 0 से करती तो 3 3 के बाद पॉइंट लग जाता, तो 3.333333 टिल सो ऑन जा रहा है, दैट इज 3 बार आ गया, और 10x मेरा चल ही रहा है। अब क्या करना है, सुनो, अब क्या करना है, अब सेकंड वाले में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को कर दो -2 -1 कर दो। मतलब आप क्या करेंगे, 3.3 बार में से 0.3 बार को माइनस कर दोगे, तो पहले RHS में से RHS माइनस हो, और LHS में से LHS, और 10x में से x माइनस हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, 10x में से x माइनस हो जाएगा आपका। अब आप इधर देखेंगे, इधर आंसर देखिए, अब देखिए इधर 3.3 बार में से 0.3 बार जब माइनस हुआ, तो ये तो कट के 0 हो गया, सिर्फ 3 बचा, इधर तो 3 बच गया, और 10x में से एक x माइनस हुआ तो 9x हुआ। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यही रहने दो, 3 के पास 9 गया डिवाइड में, तो 1/3 आ गया, और x क्या था, 0.3333 को मैंने x माना था, तो लो 0.33333333 बार को मैंने p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट
कर दिया यार, चाकते फटे तो ना बते गिल्ली। आगे बढ़ते जाने से पहले दिल्ली, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। कुछ नहीं, अगर 3 पे बाहर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, फिर कुछ नहीं 2 - 1 फिर से करो, सेम टेक्निक है। गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब एक और टाइप के क्वेश्चन, सारे टाइप्स की चीज़ें, ठीक है, ये आपको टाइप्स आएंगे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करते जा रही हूँ विद क्वेश्चन। ऐसा नहीं बस ऐसा ऐसा करेंगे कर लेंगे, आगे एक्सरसाइज में करा दूंगी, नहीं, मैं आपको एक एक क्वेश्चन भी कराते हुए जा रही हूँ, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन और एक्सरसाइज अपन बाद में एक एक वीडियो में धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। अब ये क्या टॉपिक है? इंसर्टिंग रैशनल नंबर। तो यहां पे है इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने, डालने हैं और बताने हैं कि भाई कितने हैं, क्या है, जितने उन्होंने बोले उतने बताने हैं। बट बात यहाँ पे पता है क्या है, इसको करने की, अच्छा ये कौन सी क्लास का टॉपिक है? 7वीं क्लास से करते हुए आ रहे हैं अपन। इसको करने के 3 मेथड है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसको करने के 3 मेथड है। पहला मेथड आपका जो है एक फालतू का मेथड है, एक है फालतू मेथड, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। एक है जी कौन सा मेथड? एक सिंपल मेथड है, सुनिएगा, एक है सिंपल मेथड और एक है हमरा मेथड, एक है हमरा, मेरा मेथड, हमरा बोलेंगे हम, ठीक है, हमरा मेथड। अपन आज इन दो को कवर करेंगे। आपको मैं पहले मेरा मेथड बताऊंगी, हमरा मेथड, उसी में आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और थोड़ा सा सिंपल मेथड क्या है, मेरे मेथड को टच करता हुआ है तो उसको टच करेंगे अपन, ठीक है। आपको दोनों में क्लैरिटी मिल जाएगी और आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड क्या बोला है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/7। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पे पता है कंसेप्ट क्या है? यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि आपको इसके बीच में 5 बताने हैं। मैं कह रही हूँ 5 छोड़ो, 10 निकाल के दिखाऊं क्या, 9 निकाल के दिखाएं क्या? अरे बोलो तो 100 भी निकाल के दिखाएं। ये है, ये पहले अभी हम हमारा मेथड सीख रहे हैं। अभी हम कौन सा मेथड सीख रहे हैं? पहले हम हमारा मेथड सीखेंगे, फिर कौन सा सीखेंगे? फिर सीखेंगे हमरे बच्चों सिंपल मेथड। दोनों सेम है, दोनों सेम है, सुनिएगा, दोनों सेम है, बस एक जो हमारा मेथड है उससे आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले आप कभी भी, दुनिया इधर की इधर हो जाए, कभी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में जब आप कोई जितने भी रैशनल नंबर्स निकालने जाए, आप डिनोमिनेटर्स को देखिए, क्या वो सेम है? क्या वो सेम है? क्योंकि डिनोमिनेटर्स राजा हैं पूरे रैशनल में, पूरे फ्रैक्शन में। कौन राजा? पूरी कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती? डिनोमिनेटर के इर्द गिर्द घूमती है बेटा। तो वो उसके इर्द गिर्द उसको सेम बनाना जरूरी है। तो 5 और 7 का यहाँ पे निकलेगा एलसीएम। 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताऊं, यहाँ पे मैं बताती हूँ, मेरे बताने से पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पॉज करो वीडियो, आ चुके होंगे। 5 और 7 का एलसीएम होता है 35। इसका मतलब कैसे भी करके डिनोमिनेटर में मुझे दोनों तरफ 35 चाहिए। इससे क्या हो जाएगा? मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अरे भाई क्यों? क्योंकि जब तक हमें किसी भी चीज़ को कंपेयर करना है और उसके बीच में चीज़ें लानी है तो हमें उसका डिनोमिनेटर सेम करना है। कोई मान लो कि आप डॉक्टर और म्यूजिशियन को कंपेयर कर सकते हो, बोल सकते हैं डॉक्टर भैया आप गाते अच्छा नहीं है, और म्यूजिशियन को बोल सकते हो आपकी दवाइयाँ अच्छी नहीं है। भाई दोनों का प्रोफेशन सेम करो, देन ओनली यू कैन कंपेयर ना। तो पहले यहाँ पे आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 35 इसका एलसीएम आया, तो भाई कुछ नहीं करना है, 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर जो 35 आ जाए? 7 से। पर यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। अगर मैंने नीचे 7 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी करूंगी, और 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं जो मुझे 35 मिल जाए? तो 7 को 5 से कर दो तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा अपने को। इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा? 3 7 21 एंड 5 7 35। इधर क्या मिला? 4 5 20 और 35। अब डिनोमिनेटर सेम मिल गया ना, यहां तक तो सेम कंसेप्ट है, ठीक है। अब सुनो, अब कुछ नहीं करना, हमारे मेथड है, अपना मेथड है, कुछ नहीं करना, सीधा चारों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको कितने चाहिए? 5 चाहिए ना, 5 के हिसाब से सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ज्यादा चाहिए होते, ज्यादा चाहिए 100 से कर दो मल्टीप्लाई, और ज्यादा चाहिए 1000 से कर दो, सबको 10 से कर दो मल्टीप्लाई। लो जी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या बन गया? ये 210/350 और 200/350, ठीक है, 350। अब 120 मतलब 200 और 110 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 9 नंबर आते हैं। बोले 5 थे, हमने 9 निकाल दिए। भाई क्या क्या हो सकते हैं इसके बीच में नंबर? 201/350 लिखते जाइएगा। देखिए इधर नीचे बैठ के पढ़ा रही हूं मैं आपको। 202/350, फिर 203/350, फिर 204/350, 204/350,
5/350, 206 अपॉन 207, 208 और 209, 210 नहीं होगा क्योंकि बिटवीन बोला है। बिटवीन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बीच के जो नंबर आ रहे हैं। ये तो था हमारा मेथड। अब हम करेंगे सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में बेटा क्या चीज़ होगी यहाँ पे यूज़, अगर आप देखेंगे तो सिंपल मेथड में सेम डिनोमिनेटर फिर से सेम करना है। तो भाई डिनोमिनेटर सेम करके क्या करना है, ऊपर नीचे भाई 7 और 7 से, इधर 5 और 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये क्या बन जाएगा, 21/35 और ये 20/35। अब सुनो, आपको कितने नंबर चाहिए, सिंपल मेथड जो आपको सिखाया गया है, 5 चाहिए, 5। तो 5 + 1 कर लो, 5 + 1 आपको हाउ मेनी नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स चाहिए, 5 चाहिए। तो 5 + 1 मतलब 6। इस 6 से ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहाँ हमने 10 से करा था ना, ऐसे ही सीधा 10, 100, 200 से कर दो। इधर आप किससे कर दो मल्टीप्लाई, इधर आप कर दो 6 से, क्योंकि 5 चाहिए। मान लो आपको 5 की बजाय इधर लिखा होता कि 11 रैशनल नंबर्स निकालिए, तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे। आप क्या करते हैं यहाँ पे, 12 से मल्टीप्लाई करते। अभी मुझे 5 चाहिए तो मैं 6 से करूंगी, मुझे 7 चाहिए होता तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करती। गेटिंग माई पॉइंट। अभी मुझे 5 चाहिए तो मैं 6 से करूंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा आपका कितना हो जाएगा 12, तो 126, 6 5 जा 30 एंड 6 18। तो ये आपका सीधा जाके कितना हो जाएगा, इधर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इधर 3 5 जा 6 5 जा 30, 6 6 जा 18, 19 20 21, 210 सीधा 210 ये लीजिए। और इधर भी आपका 210 और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 120। अब आप देखो एग्जैक्टली इनके बीच में आपको 5 ही नंबर मिले, ना 5 से ज्यादा ना 5 से कम। आप देख लो एग्जैक्टली आपको इसके बीच में क्या मिला, 120 मतलब 121/210, 122/210, सुनते जाइएगा, 123/210, 124/210 एंड 125/210। लो ना 5 से ज्यादा, 5 बोले थे 5 है क्योंकि हमने 6 से करा मल्टीप्लाई। अगर 8 बोले होते तो हम दोनों तरफ 9 9 से मल्टीप्लाई कर देते, सीधा से ठीक, ज्यादा तेरी मगजमारी नहीं करनी अपने को। एंड आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़े, चलिए। अब अभी तक हमने क्या करा, इंसर्ट रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर करा। अब रैशनल नंबर्स के बीच में आपको बोल दिया जाए इरैशनल नंबर्स को इंसर्ट करो, और आसान है। बच्चा क्या करता है, ये पीछे वाला सीख लेता है, और जब जैसे उसको ना, एक तो बच्चों के अंदर एक चीज़ है, जैसे ही इरैशनल नंबर लिख कर आता है ना, डर बैठ जाता है, रूट देख के डर जाता है। जैसे बचपन में हम फ्रैक्शंस देख के डरते थे ना, ऐसे अब बच्चा रूट देख के डरता है। बेटा रूट देख के डरना नहीं है, जहाँ रूट आ रहा है, जहाँ इरैशनल आ रहा है ना, वो चीज़ ज़्यादा ईजी पड़ गई। क्योंकि कोई चीज़ अगर आपके कोर्स में नहीं है तो ऐसा तो नहीं कोई न्यू चीज़ है तो वो कोई चीज़ आपके टफ आएगी, वो ज़्यादा इजी आएगी क्योंकि बेसिक से देंगे वो। तो इरैशनल को तो देख के बिल्कुल नहीं डरना। गेटिंग माय पॉइंट। ऐसा भी नहीं रैशनल को देख के डर जाओ। तो इंसर्टिंग इरैशनल नंबर बिटवीन रैशनल, कुछ नहीं करना। मैं बताऊँ, जो भी 2 रैशनल नंबर है ना यहाँ पे, ये जो 2 हैं 1/7 और 2/7, इसका निकाल लो डेसिमल एक्सपेंशन, बस बात खत्म। फिर बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले 1/7 और 2/7 का हम क्या निकालेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। तो भाई 7 के टेबल में 1 नहीं आता तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 10, तो ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 10। 7 के टेबल में 10 नहीं, 7 आता है 1 बारी में, माइनस करा 3 बचा, 0 यहाँ पे आपने कैरी दिया, ठीक है, पॉइंट को 0 ने कर दिया, तो 28 आता है 4 बारी में, सीधा सा ठीक, सीधा सा ठीक, ठीक है। फिर माइनस करा तो 2 बचा, फिर 0 गया 20, 20 नहीं आता, 20 नहीं आता तो फिर क्या आवत है, 20 नहीं आता, 14 आता है 2 बारी में, भाई 14 आता है 2 बारी में, माइनस करा 6 बचा, 60 हुआ, 56 होता है 8 बारी में, माइनस करा कितना बचा 4 आया, फिर 40 आया, 40 नहीं आता, 39 आता है आपका 7 बारी में, माइनस करा कितना बचा यहाँ पे, माइनस करा आपका यहाँ पे 1 बच गया, फिर 0 आया, फिर 7 वापस फिर आपका कितना बारी में आएगा 7 आता है 1 बारी में। अब ये देखेंगे ये वापस रिपीट हो जाएगा पूरा, ये पूरा ऐसा रिपीट होते हुए चलेगा 14287 14287। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या निकला 0.14287 पे बार या कुछ भी ऐसा ले लो, ठीक है। अब ऐसे अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसे 2/7 का भी निकाल लेते हैं। तो चलिए 2/7 का भी निकालते हैं। तो 2/7 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 7 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 7 के टेबल में 2 नहीं आता तो पहले यहाँ पे 0 लगाएंगे, और यहाँ पे एक 0 हो गया आपका किसमें, कैरी पे, पॉइंट में आया। तो 7 के टेबल में 20 नहीं आता, 14 आता है 2 बारी में, माइनस करा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 60, भाई 0 आपको भाई पॉइंट ने एक 0 को कैरी कर लिया, तो 56 आता है 8 बारी में, माइनस करा तो कितना बचा आपका यहाँ पे 4, 40 आता है, 40 नहीं 39 आता है 7 बारी में, माइनस करा 10 आता है। अब ये पूरी बारात जो थी वो यहाँ पे वापस कैरी फॉरवर्ड होगी, फिर यहाँ पे आपका 3 आएगा, फिर 3 से 30 आएगा, 28 आएगा, 20, सब बारात पूरी वापस आएगी, ठीक है। पूरा सो ऑन है, ये भी सो ऑन चलता रहेगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके 1/7 की वैल्यू क्या आई है,
0.14 सुनना, 287 टिल सो ऑन, है ना। और 2/7 की वैल्यू क्या आई है, 0.287, ठीक है, 1 टिल सो ऑन, ये 14287। अब आप इधर देखो, इधर है 14, 14 है, इधर 28 है। 14 से लेकर 28 के बीच में कितने सारे नंबर आते हैं, 15, 16, 17, 18, 19। हमको यहाँ पे कितने बोले, 3 बोले ना, आप कुछ मत करो। और 3 क्या बोले, 3 क्या बोले आपको यहाँ पे, 3 हमारे बच्चों यहाँ पे आपको बोले हैं इरैशनल नंबर्स। रैशनल के बीच में पहले डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। कुछ मत करो, इन्हीं के बीच में कोई नंबर उठा लो, जैसे 14 और 28 के बीच में 15 उठाया, 15 उठाया, है ना, उसको इरैशनल की फॉर्म में बनाओ, उसका डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग बनाओ। 150 1500 15000, फिर 15000 सो ऑन। ऐसे ही 0.16 उठा लो, 17 उठा लो, 18 उठा लो, 19 उठा लो, 21 उठा लो, 23 उठा लो, कुछ भी रहो 28 तक, ठीक है। 160 1600000, फिर 16, फिर 8 2, कुछ भी लिखो यार, आप पता कितने लिख सकते हो, ये तो 3 बोले ना, आप यहाँ पे हजारों, करोड़ों, लाखों, इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स लिख सकते हो सिर्फ इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में। यहाँ पे मैं क्या उठा लूँ, 0, 28 से पहले 26 उठा लो, मान लो 260 2600 2600000000 267, कुछ भी उठा लो यार, मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चलाना है यार, सीधी क्या होगा, सीधी बात, नो बकवास। तो मैंने आपको क्या करा, मैंने आपको सारे टाइप्स पढ़ा दिए। ये क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे नहीं बस बल्ले बल्ले में करा रही हूँ, मैं आपको साथ साथ पूरा ये भी पढ़ाते जा रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या कंसेप्ट लगेगा और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो भी करा रही हूँ। ऐसे नहीं बस पढ़ला झाड़ के निकल गए कि भाई साहब क्वेश्चन ऐसे होगा तुम कर लेना खुद से, है ना, मैं एक्सरसाइज कराऊंगी तब कराऊंगी, नहीं, मैं यहाँ पे सॉल्व भी करा रही हूँ, आपको एज होमवर्क भी दूंगी, आप प्रैक्टिस भी करेंगे जिससे एक्सरसाइज आपकी अच्छे से सॉल्व हो पाए। चलिए, अब यहाँ पे क्या आ गया, आपने अगर 7वीं और 8वीं क्लास में क्या सीखा है, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है। अगर आप देखेंगे तो हमने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना कहाँ सीखा था, अरे भाई मैंने बोल दिया, चलिए एक रैशनल नंबर 5 है, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करी, तो ये लीजिए 0 1 2 3 4 5, लो मार्क हो गया मैडम जी। नहीं बोला मैंने, चलो छोड़ो, तुम -3 को मार्क करो, तो ये लो भाई, ठीक है, सुनना ध्यान से, -1 -2 -3, लो मार्क हो गया। 2.5 को मार्क करो, तो 2 और 3 के बीच में 2.5 मार्क हो गया, 2.5 हो गया, डेसिमल हो गया। फ्रैक्शन को भी मार्क करना सीखा था, फ्रैक्शन में भी मिक्स फ्रैक्शन को मार्क करना सीखा, प्रॉपर फ्रैक्शन को मार्क करना सीखा, इम्प्रॉपर को मार्क करना सीखा, और उस फ्रैक्शन के कंसेप्ट से रैशनल नंबर्स को भी हमने मार्क करना सीखा। मतलब देखें तो हम बचपन से नंबर लाइन पे मार्किंग करते हुए आ रहे हैं, होल नंबर्स को मार्क करना आता है, नेचुरल नंबर्स को आता है, इंटीजर्स को आता है, फ्रैक्शंस को आता है, डेसिमल को आता है, एंड हमने अलग से 6th क्लास में डेसिमल को सीखा, 7th क्लास में हमने फ्रैक्शंस को सीखा, 8th क्लास में हमने रैशनल नंबर्स को मार्क करना सीखा, मतलब सब सीख लिया। तो 9th क्लास में इरैशनल नंबर को सीखते हैं ना। तो इरैशनल नंबर क्या, इरैशनल मतलब क्या होते हैं, √2 √3 √5। अरे मैडम जी √2 को मार्क कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, √3 को कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, √5 को हाँ कर सकते हैं, √7 को हाँ, √9 को, अरे √9 तो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है, 3 का स्क्वायर रूट होता है, मतलब स्क्वायर कर दो तो 3, तो 3 तो डायरेक्ट ही रैशनल नंबर है, सो तो हटाओ। √7 को भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। √5 सबसे ईजी है। अब देखो मैं आपको √5 के द्वारा सारे टाइप के रूट्स मार्क करना सिखा दूंगी, ऑलमोस्ट सारे टाइप के, ठीक है। इस √5 का एक ऐसा कंसेप्ट है, आपको सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाऊंगी अभी मैं, फिर मार्क करना। पहले कंसेप्ट के लिए देखो, आपके लिए इसके तो नंबर लाइन होनी जरूरी है, नंबर लाइन का आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, जो मैं कंसेप्ट क्लियर, और आपको राइट एंगल ट्राइंगल आपका जो है ना उसके कंसेप्ट, राइट एंगल ट्राइंगल जब आता है तब क्या आते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के कितने बच्चे, 3 बच्चे, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपका बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और आपको राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड एक पाइथागोरस थ्योरम भी पता है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम आपकी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भाई यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब यही कंसेप्ट को यूज करके आप √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अरे कैसन मैडम, आप क्या करेंगे, √5 आपका हाइपोटेन्यूज मान लेंगे। आप क्या करेंगे, √5 को आपने क्या मान लिया, आपने √5 को हाइपोटेन्यूज मान लिया। मान लो आपका हाइपोटेन्यूज है, सुनना ध्यान से, मतलब आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो गया यहाँ पे, √5 है, सुनना। अच्छा, मैं इस हाइपोटेन्यूज को क्या लिख सकती हूँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये लिखकर छोड़ दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, सुनना, यहाँ पे इस √5 को मैं तोड़कर, 4 + 1 लिख सकती हूँ। सुनना, क्या लिख सकती हूँ, 4 + 1, हाँ जी मैडम जी लिख सकते हैं। अच्छा, और देखते जाइएगा, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, और 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर। अगर आप इधर कंपेयर करेंगे, देखो मतलब हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ गया, 2 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका 2 आ गया। मतलब आपको इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो, ऐसा ले लो। तो आपका बेस कितना आ गया 2 आ गया और परपेंडिकुलर कितना आ गया 1 आ गया। कितना आसान है, बेस हमेशा बड़ा होना चाहिए आपका, ठीक है, पहले बेस पे रखिएगा। तो अगर आप देखेंगे तो आपको बेस मिल गया, आपको परपेंडिकुलर मिल गया, आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बताऊंगी कैसे। एक और चीज है, कैसे करेंगे इसको, एक और मान लो मैंने आपको दे दिया √10। √10 को आप तोड़ के क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज माना आपने उसको, क्या तोड़ के क्या लिख सकते हैं 9 + 1। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है आपका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कंपेयर करा तो आपका बेस आ गया 3 और परपेंडिकुलर आ गया 1। लो जी, कितने बल्ले बल्ले हो गए। ऐसे मैं बोलती हूँ √50 का निकाल के बताओ कमेंट सेक्शन में। 49 + 1, 49 मतलब 7 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 7 आपका बेस, परपेंडिकुलर आपका 1, परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही रहेगा। अब अगर मैं बोलती हूँ इसी चीज़ को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो नंबर लाइन पे क्यों मैंने बोला, क्योंकि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा हाइपोटेन्यूज हमने क्या निकाला, वहाँ पे क्या पता था हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो हाइपोटेन्यूज को एक तरीके से हमें नंबर लाइन पे एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, जिसका हाइपोटेन्यूज 5 होगा, जिसका बेस आपका 2 होगा और जिसका परपेंडिकुलर 3 होगा। मैम बेस कैसे 2 होगा, अरे अभी तो हमने पीछे निकाला है बेस 2 परपेंडिकुलर 1, क्योंकि 5 को मैंने 4 + 1 में काटा, 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो बेस आपका 2 निकला, परपेंडिकुलर 1 निकला। तो बस मुझे क्या करना है, 0 से 2 का बेस लिया, इस 2 पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, आपका √5 आपके हाथ में। अरे बल्ले बल्ले तो शाबा, तो कछु नहीं करना है हमारे बच्चों। अब सुनो, अब करना क्या है, ये नंबर लाइन मैंने बना ली ना, अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे कंपास चाहिए, इसके लिए मुझे एक स्केल चाहिए, इसके लिए मुझे पेंसिल चाहिए, शार्पनर चाहिए, रबड़ चाहिए, मतलब देखा जाए तो ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए। तो चुपचाप से वीडियो करो पॉज और फटाफट से जाओ अपनी कॉपी, अपने पेंसिल, अपना सारा सामान जाके लेकर आके यहाँ पे बैठो मेरे साथ साथ। सबसे पहले वीडियो चल रही होगी, पहले देखना, पहले चुपचाप देखना मैंने कैसे बनाया, क्या करा, फिर वीडियो को वापस बैक करना, क्योंकि रिकॉर्डेड है। आप 10 बार एक चीज़ को देखो, ऐसा तो नहीं मैं भाग जाऊंगी पढ़ा के कि तुम जितनी देर में मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसा तो है नहीं स्कूल की तरह कि मैं बस पढ़ाया उसके बाद और नहीं पढ़ाऊंगी। आप तो पीछे करके वापस देख सकते हो, रिवाइंड कुछ भी करके, तो कुछ मत करो, पहले देखो, फिर पीछे करके मेरे साथ साथ बनाओ और फिर मेरे बिना देखे बनाओ। अगर आपने पहले देखा कैसे बनाया, दूसरी बार सिर्फ देख के बनाया, तीसरी बार बिना देखे बनाया, 2 बार तो आपने अभी बना लिया, इससे बल्ले बल्ले तो शाबा क्या होंगे। अब हम √5 को लोकेट करने जा रहे हैं, तो देखो सबसे पहले देखना, सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। √5 के लिए मैं बेस को लूँगी 2, तो यहाँ पे मैं बेस मार्क करूँगी 2 का, ये मैंने बेस मार्क कर दिया 2 का, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया बेस मार्क, यहाँ पे बेस हो गया 2 का मार्क हो गया। ये जो 2 है ये 1 सेंटीमीटर का नहीं है। मान लो मैंने इस 0 से 1 के डिस्टेंस को मैं अपनी कॉपी में भी 3 का ले सकती हूँ, ये 3 का डिस्टेंस ले सकती हूँ 3 सेंटीमीटर का। मुझे और बड़ा बनाना है तो मैं 0 से 1 का डिफरेंस 5 सेंटीमीटर का भी ले सकती हूँ, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, बस यूनिट सेम होना चाहिए आपका। अगर 5 है तो सब में इक्वल होना चाहिए। तो मैंने 2 तक का लिया यहाँ पे, है ना, मान लो 5 के लिए तो 10 सेंटीमीटर तक का ही आ गया, 3 का लिया तो 6 सेंटीमीटर तक का ही आ गया। तो मेरा बेस आ गया। अब इस बेस का जो 2 है ना, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। 90 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, अरे 90 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, 90 डिग्री ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे यहाँ से काटा आर्क, यहाँ से काटा, यहाँ पे करके आपका आर्क कटा, तो सीधी आपकी इससे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आपकी एक लाइन इससे क्या ड्रॉ हुई, अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए, थोड़ा सा इधर बनेगी लाइन, इसको मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा इधर बना देती हूँ, तो ये आपकी लाइन जो बनेगी इसके अंदर ये कुछ ऐसी बन जाएगी, सीधी लाइन बन गई। गेटिंग माय पॉइंट बच्चा पार्टी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरी लाइन बन गई, ठीक है। ये मेरा 90 डिग्री बना है अभी परपेंडिकुलर, लेकिन मेरे परपेंडिकुलर की लेंथ है कितनी, बेस हो गया। देखो अपन चेकलिस्ट रेडी कर ली, बेस रेडी, परपेंडिकुलर अभी 1 का मार्क नहीं हुआ है, तो यहाँ से क्या करोगे, आप कंपास को उठाओगे, आपका कंपास यहाँ से इतना मार्क करोगे 3 सेंटीमीटर को, यहाँ ले जाके क्या कर दोगे, यहाँ ले जाके अगर आप देखेंगे इसके टूल्स में होगा, गेटिंग माय पॉइंट। कहाँ गया खसमनू खाने, ओहो खसमनू खाने ए रहा। इसमें जो टूल्स होंगे इसमें से अगर अपन देखेंगे तो टूल्स में से निकाल के आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए मैथ्स का टूल ई रहा आजा भाई आजा, ये रहा। अब देखिए इधर, अब देखिएगा इधर इसको, है ना। अब मैं क्या करूँगी, इसको इधर इससे लेकर, ये देखिए ये वाली चीज़ को इतना मार्क लेकर इसको यहाँ रखकर, इसको यहाँ रखकर, इससे इधर जाके इतने वाले से ऐसे करके आर्क काट दूंगी। गेटिंग माय पॉइंट, इससे लेकर मैं इसका आर्क काट दूंगी। तो जब मैंने क्या करा,
मैंने क्या करा, यहाँ से लेकर इसका 1 सेंटीमीटर जितना ये था उतने का एक आर्क काट दिया 1 का, और क्या कर दिया, और क्या कर दिया, अब मुझे ये क्या मिल गया, मुझे ये जो मिला है ना, ये जो मुझे मिला है ना मेरे बच्चा पार्टी, ये मुझे मिला है यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑफ 1 का यूनिट, ये जो 1 था ये यूनिट यहाँ मिल गया। अब मुझे करना है इसको ज्वाइन, अब मैं क्या कर दूंगी इसको, अब मैं कर दूंगी इसको ज्वाइन, और ये लो मैंने इसको कर दिया यहाँ पे ज्वाइन, ये लो। तो ये जो मुझे मिला है, अब ये जो मुझे मिला है ये क्या मिल गया है, यहाँ मुझे मिल गया आपका हाइपोटेन्यूज √5 का, लेकिन ये यहाँ मिला है, मतलब आप देखेंगे ये जो मिला हवा में मिला है √5, मुझे किस पे चाहिए, नंबर लाइन पे। फिर से मैं इस कंपास को उठाऊंगी, फिर से मैं इस कंपास को क्या करूँगी, यहाँ रखूँगी, इसको मैं क्या करूँगी, इससे ऐसे करके, इधर से आ जा भाई आ जा, और इसको ऐसे करके, ऐसे इससे, अरे तेरी तो, ऐसे करके ऐसे बढ़ाएंगे इसको, हाँ इसको ऐसे बढ़ाएंगे, और यहाँ से ले जाके यहाँ पे मैं आर्क काटूंगी। तो ये जो मुझे आर्क मिला है ना मेरा बच्चा पार्टी, ये जो मुझे आर्क मिला है ना, ये अभी जो नंबर लाइन पे मिला है इसकी वैल्यू होगी 2.36, जो कि होती है √5 की वैल्यू, तो √5 मार्क्ड। वापस बताओ मैंने क्या करा, मैंने 0 1 2 3 4 मार्क करा, 0 से 2 का मैंने 2 का बेस लिया, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री बनाया, 1 का आर्क काटा, परपेंडिकुलर इसको ज्वाइन करा, हाइपोटेन्यूज हवा में थी, इससे मैंने यहाँ पे एक आर्क काट दिया, और आर्क जहाँ पे नंबर लाइन को काट रहा है वो मेरी 2.36 वैल्यू है, दैट इज √5 मेरा कट गया है। सीधी बात, नो बकवास। होमवर्क में आप लोग, ठीक है, होमवर्क में आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग √10 का बनाएंगे, होमवर्क है आप लोग √10 का बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लास्ट टॉपिक है अपना, मतलब सेकंड लास्ट टॉपिक है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब रियल नंबर पे ऑपरेशंस क्या होते हैं भाई, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल इरैशनल। अब रैशनल और इरैशनल पे ऑपरेशंस क्या होंगे, देखो पहले ऑपरेशंस 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। आपका ऑपरेशन होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। अब अगर मैं बोलूँगी रैशनल और रैशनल पे ऑपरेशंस लगाएं, वो पढ़ेंगे अलग से। रैशनल इरैशनल पे ऑपरेशन लगाए तो क्या होगा, और इरैशनल पे ऑपरेशन हो तो क्या होगा। तो चलिए एक एक को पढ़ते हैं। पहले तो मैं आपको एक एक करके पढ़ाती हूँ, ठीक है, पहले तो मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगी यहाँ पे कि अगर मेरा ऑपरेशन किस पे है, रैशनल और रैशनल पे ऑपरेशन है मेरा, मतलब अगर मेरे रैशनल में रैशनल ऐड हो रहा है, या रैशनल में ही रैशनल माइनस हो रहा है, या रैशनल में रैशनल मल्टीप्लाई हो रहा है, या रैशनल में रैशनल डिवाइड हो रहा है, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, सुनिएगा ध्यान से, आप सुनिएगा ध्यान से। अगर मुझे रैशनल में ही रैशनल ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड, सब में आपको रैशनल ही मिलेगा, सब में आपको रैशनल ही मिलेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। सब में आप देख लो, 2 में 2 ऐड करो 4 ही मिला, 2 में 3 ऐड करो, 2 में -2 ऐड करो, आपको नेगेटिव मिला, लेकिन मिला तो रैशनल ही। आप 2/3 में 4/5 है, 2/3 में 2.5 ऐड कर दो, बात तो एक ही है, रैशनल ही मिला। माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, बस डिवाइड में कंसेप्ट ये है कि इसमें से जो ये वाला रैशनल है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए आपका, है ना, 0 वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो ये वाला रैशनल है 0, क्योंकि 0 से डिवाइड कर दिया तो प्रलय आ गई। तो गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा है, इफ वी ऐड और सब्सट्रैक्ट रैशनल नंबर्स विद इरैशनल नंबर। अच्छा, तो दूसरा आ गया, अच्छा ठीक है, रैशनल नंबर विद रैशनल नंबर ही है ना, विद रैशनल नंबर, देन द आउटकम विल बी रैशनल ओनली, ठीक है, विल बी रैशनल ओनली। चलिए अब क्या है, अब अपन रैशनल का इरैशनल से देखते हैं। अब रैशनल का क्या देखेंगे अपन, इरैशनल से देखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। अब रैशनल का इरैशनल से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। रैशनल का किसके साथ देख रहे हैं अपन बच्चा पार्टी, इरैशनल के साथ, सुनना, इरैशनल के साथ, रैशनल का प्लस इरैशनल के साथ, माइनस इरैशनल के साथ, मल्टीप्लाई इरैशनल के साथ, और डिवाइड भी इरैशनल के साथ। सुनना, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे क्या होता है, बुराई की जीत ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे भारी पड़ जाता है इरैशनल रैशनल पे, अलग ही टोरे के साथ चलता है, छोटा है पर अपने आप में भारी है इस पे। तो अगर रैशनल में इरैशनल ऐड हो जाता है तो पूरा जो आउटकम है वो इरैशनल बन जाता है, पूरा आउटकम इरैशनल बन जाता है। मतलब अगर 2 में मैं √3 ऐड करती हूँ तो 2 + √3 जो है ना, अब वो इरैशनल हुआ। अगर मैंने 2 में √3 ऐड करा है ना बेटा, तो वो इरैशनल। ये 2 में √3 माइनस कर दूं तो वो भी इरैशनल बना। अगर मैं 2 में √3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी इरैशनल हो जाएगा। तो रैशनल में अगर मैं इरैशनल को मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी इरैशनल, इवन रैशनल में इरैशनल को डिवाइड करूँ तो वो भी इरैशनल, एक्सेप्ट 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो फिर से प्रलय आ जाएगी। देख लो इधर कि इफ सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज इरैशनल एंड प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ रैशनल नंबर विद इरैशनल नंबर बस नॉन जीरो होने चाहिए। यहाँ पे गेटिंग माई पॉइंट, नॉन जीरो वाली चीज़ होनी चाहिए, तभी आपका आंसर इरैशनल होगा। इवन अगर आप देखेंगे तो अगर इसमें भी अगर ये रैशनल अगर आपका 0 हो जाता है तो अब भी इनमें से कोई एक भी 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाएगा, तो फिर रैशनल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब सीन क्या है, अगर रैशनल मतलब दोनों ही आपके इरैशनल हो जाए, अगर ये भी इरैशनल, ये भी इरैशनल,
है ना, ये भी इर्रेशनल माइनस करने पे भी, ठीक है, ये इर्रेशनल मल्टीप्लाई करने पे भी। अब देखते क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगा, अब जरा देखते हैं। अब देखिएगा मेरे बच्चा पार्टी, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब देखिए मेरे बिडू लोग, बिडू बोलूँगी तो बुरा तो नहीं मानोगे, प्यार से बुला रही हूँ बिडू, बुरा मानना है तो मान लो, ठीक है। तो भाई बिडू मतलब बिंदास क्यूटीज, जो बिना टेंशन के पढ़ते हैं। अब आज से ध्यान रख लो, तुम मेरे बिडूज हो, ठीक है, बिडू ओपी, आप बिडू आप ओपी। तो इर्रेशनल पर इस इर्रेशनल आपको, अब देखो इर्रेशनल में अगर इर्रेशनल ऐड हो रहा है तो रैशनल इर्रेशनल कुछ भी मिल सकता है। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब एग्जांपल लो, मान लो मैंने √2 में √3 को मल्टीप्लाई करा, दोनों इर्रेशनल है, दोनों इर्रेशनल है, मुझे √6 मिला, इर्रेशनल ही मिला। इसको देख के बच्चा बोलेगा हमेशा इर्रेशनल मिलेगा। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, मैंने √2 में √2 ही मल्टीप्लाई करा तो मुझे 2 मिला, मतलब ये इर्रेशनल, आउटकम रैशनल। इसका मतलब इन सबके केस में मुझे रैशनल भी मिल सकता है और मुझे इर्रेशनल भी मिल सकता है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं अगर रैशनल में रैशनल ऐड कर रही हूँ, रैशनल से रैशनल का है तो मुझे रैशनल ही मिलेगा, और रैशनल में इर्रेशनल आ गया है तो इर्रेशनल ही मिलेगा। लेकिन इर्रेशनल और इर्रेशनल आते ही कुछ भी मिल सकता है, ये जरूरत के हिसाब से रिजल्ट में भी रैशनल और इर्रेशनल कुछ भी मिल सकता है। बेसिक चीज़ें को समझते हैं अपन इससे। 7 × √5 बताना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स, अपन को बताने है सीधा कि रैशनल है कि इर्रेशनल। अब इजी कंसेप्ट है, इसके क्वेश्चन बहुत मेरे फेवरेट होते थे 9th क्लास में, मेरे वाले बहुत इजी लगते थे मेरे को, बड़ा मजा आता था। फर्स्ट है कि 7 √5 है, तो 7 × √5 है, 7 रैशनल है और √5 इर्रेशनल है, और दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो रैशनल से इर्रेशनल मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी इर्रेशनल होगा, ठीक है। सेकंड वाला कौन है आपका, √2 + 21, √2 क्या है, इर्रेशनल, ऐड किससे हो रहा है आपका, रैशनल से, तो भाई ये पूरा भी इर्रेशनल हो गया। पाई आपका क्या होता है, इर्रेशनल होता है। 2 रैशनल है, तीनों, ये भी इर्रेशनल हो गया आपका। तो जो आपका थर्ड वाला है ये भी इर्रेशनल हो गया, सीधी बात, नो बकवास। गेटिंग माई, पाई माइनस पाई होता तो 0 हो जाता, तो रैशनल हो जाता। अब रैशनल से रैशनल में ऑपरेशन पढ़ा ना, अब ऐसे सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ लेते, थोड़े आपको सॉल्व करने भी आनी चाहिए। अब आप जैसे इसको बोला सिंप्लीफाई करो तो 5 + √5, 5 - √5, यार ये कहीं पढ़ा लग रहा है। अगर आप इसको देखेंगे 5 + √5, 5 - √5, a + b a - b, ये कहाँ पढ़ी है आपने, 7वीं क्लास में, या आपने 8वीं क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, a + b a - b विच इज इक्वल्स टू a² - b² मेरे बच्चों, विच इज इक्वल्स टू a² - b²। तो वेयर ये क्या होगी, a² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर 5, आंसर आ गया 20। लो कितना बढ़िया आंसर था। ऐसे बोला इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या है, √3 + √7 का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या निकला, a + b का होल स्क्वायर। आप बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी में बोल रही हूँ, साथ साथ आप बोल रहे होगे, साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे होगे, ठीक है, कि भाई ऐसे टाइम स्टैम्प लिखकर कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं समझ जाऊंगी कौन बच्चा कितना एक्टिव है। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, जिसमें आपका a क्या है, √3 और b क्या है, 7, √7। सीधा इसमें चिपकाओ, a² मतलब √3 का स्क्वायर, b² मतलब √7 का स्क्वायर, + 2ab मतलब 2a × b। a कितना था आपका, अरे a कितना था आपका, √3 था, और b कितना था, √7 था। सीधा इसको सॉल्व कर दो, √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7, 2 अपनी जगह, √3 × रूट से रूट, देखो रूट एक अलग प्रजाति है तो रूट से रूट ही मल्टीप्लाई होगा, तो √3 × √7 √21, 3 + 7 होगा 10, और 2 √21 मेरा आंसर है, सीधी बात, नो बकवास। और ये कौन सा टाइप का, ये रैशनल निकला, ये इर्रेशनल निकला आंसर, क्योंकि रैशनल और इर्रेशनल का मेल मिलाप इर्रेशनल होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। और इसी ऑपरेशन से आगे जाके एक टॉपिक निकला, रैशनलाइजेशन। व्हाट इज रैशनल है, ई रैशनलाइजेशन का है जी, अरे का है ई रैशनलाइजेशन है, स्यापा का है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो सबसे इजी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है इसमें। पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया इतना इतनी दिक्कत क्यों आती है। मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, आप खुद बोलोगे लल्लू है यार। मतलब इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन पक्के हैं। इस चैप्टर में से इस टॉपिक में से क्वेश्चन पक्के हैं। एक रैशनलाइजेशन पे क्वेश्चन आपके आना लाजमी है, ये लिख कर ले लो। अब मैं आपको क्वेश्चन करा दूं यहाँ पे सीधा, बिना बताए रैशनलाइजेशन होता है क्या, तो मतलब क्या था, व्हाट इज रैशनलाइजेशन इफ आई आस्क यू। कुछ नहीं है, किसी भी नंबर को, इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर में बदलना, या रैशनलाइजेशन
की तरफ लेकर जाना है, रैशनलिज्म की तरफ बढ़ना। इस रैशनलाइजेशन, किसी भी नंबर को, इर्रेशनल नंबर को रैशनल बनाने की जो पूरे प्रोसेस है, पूरे मेथड को रैशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इर्रेशनल को रैशनल बनाना, रैशनलाइजेशन, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कौन करता है? हीरो। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग फैक्टर करता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कौन करता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो व्हाट इज रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजिंग मतलब कुछ नहीं है, सीधा इसको अगर आप बेसिक अभी नहीं देखेंगे तो मतलब रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर की हेल्प से, यूज करके किसी भी इर्रेशनल नंबर को क्या बनाना? इर्रेशनल नंबर को क्या बनाना मेरे बच्चों? इर्रेशनल नंबर को रैशनल बनाना। एग्जाम्पल, मैंने बोला √2 है, इसको बनाओ क्या? इसको रैशनल बनाओ। आप बोलोगे आप कुछ मत करो, इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा? ऐसा नंबर जो इसको रैशनल बनाने का दम रखता है। तो √2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 2 मिल गया। मतलब देखो, मुझे इर्रेशनल से रैशनल मिल गया। किसकी वजह से? किसकी वजह से? इस √2 की वजह से। तो ये मुझे क्या मिला? रैशनलाइजिंग फैक्टर मिला। ऐसे मैं बोलती हूँ 2√3 है, इसको क्या बोला है? 2√3 को क्या बदलो? इसको फिर से किस में बदलो? रैशनल में। तो यहाँ पे √3 का काम आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी? इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √3। तो 2 और √3 इंटू √3 क्या होता है? 3। तो 3 2 6, तो लो 6। क्या मुझे रैशनल मिल गया? हाँ। किसकी वजह से? √3 की वजह से, क्योंकि वो रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर तक आपको समझ में आया? और सुनिए, और सुनिए, इसी रैशनलाइजिंग फैक्टर से एक चीज और आती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैंने अगर आपको बोल दिया 2 + √3 है, अब इसको बदलो, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? अब इस 2 + √3 को क्या बनाओ? इसको क्या बनाओ? इसको रैशनल बनाओ आप, क्योंकि ये तो इर्रेशनल है। तो इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा ना, वो इसका कॉन्जुगेट होगा। अरे क्या होगा? क्या होगा टीचर जी? क्या बोला आपने वापस? कॉन्जुगेट। अरे क्या होता है? कॉन्जुगेट का होता है कछु नहीं। 2 + √3 लिख रहा है, उसको 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर में एक और टर्म जुड़ी है, कॉन्जुगेट। अरे क्या हो बताए कॉन्जुगेट? मतलब अगर मुझे इसको रैशनलाइज करना है तो इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर की जगह मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं। मतलब अगर आप देखेंगे तो 2 - √3 से करा, a + b - b, a² - b², दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 4 - 3, √3 का स्क्वायर 3, 1 आ गया। क्या ये रैशनल नंबर है? अरे यार वल्ले वल्ले करा दिए। बस यही कंसेप्ट सारा आपका रैशनल। और अगर यही चीज, यही √2 अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो कुछ नहीं करना। अब जब आप कभी भी फ्रैक्शन में आ जाएगा तो फ्रैक्शन में कौन होता है राजा? डिनोमिनेटर। तो सिर्फ डिनोमिनेटर भी अगर आपका रैशनल नंबर में आ गया तो रैशनलाइज हो गया आपका। तो ठीक है, अब रैशनलाइज क्या होता है? डिनोमिनेटर को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो। तो पूरा बस डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में बदल दो, पूरा रैशनलाइज हो गया आपका। तो सुनिए, जैसे 1/√2 है, इसको कुछ मत करो। √2 का क्या होता है भाई? आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है √2। तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यार डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, बारात में आए हो, भंडारे में आए हो, सत्संग चल रहा है कि भाई √2 इधर से तो √2 से करा, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये तो ऊपर √2 आ गया और नीचे √2 इंटू √2 2 आ गया। तो लो जी, नीचे तो रैशनल नंबर आ गया ना, हो गया रैशनलाइज, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में मुझे रैशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए, लेकिन यहाँ √7 - √6 है, तो इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो कॉन्जुगेट की फॉर्म में होगा। वो मेरे बच्चों यहाँ पे कॉन्जुगेट, मतलब मैं यहाँ पे √7 + √6 से मल्टीप्लाई करूंगी और ऊपर भी क्योंकि देखो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ऊपर जिससे करो नीचे भी। आपने अपनी मर्जी चलाई, यहाँ √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मर्जी ऐसे नहीं चलती। मैथ्स बोलता ठीक है मर्जी चलाओ, बस मैथ्स की भी कुछ कंडीशन है। तो यहाँ भी अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी करोगे, तो ऊपर तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया? √7 + √6 हो गया ऊपर तो। और ये अगर आप देखेंगे, क्लोजली देखेंगे इसको आप इधर, तो ये a + b - b, दैट इज a² - a + b, a - b इक्वल्स टू a² - b², दैट इज √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, -√6 का स्क्वायर। ऊपर तो दहेज में √7 + √6 चल रहा है, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, तो √7 + 6 तो आपका कितना आ गया? और नीचे आपका 1 आ गया, 7 माइनस, लो नीचे 1 आ गया, नीचे आपका क्या आ गया? रैशनल आ गया। और लो आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, सीधा पूरा का पूरा नंबर रैशनलाइज। कितना इजी था। तो व्हाट इज रैशनलाइजेशन? किसी भी इर्रेशनल नंबर को, और अगर फ्रैक्शन में तो सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना,
बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय कॉन्जुगेट या रैशनलाइजिंग फैक्टर। सीधा आपको उसको जुगाड़, इसे जुगाड़ कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये तो आपका रैशनलाइजिंग था। आहा, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट टॉपिक, व्हाट इज एक्सपोनेंट। मैम एक्सपोनेंट तो है नहीं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, बट क्या मेरा काम सिर्फ आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, मैं चाहूँ तो आपको 4 लॉ पढ़ा के और 2 क्वेश्चन करा के चल जाऊँ, बट नहीं, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले पढ़ाऊंगी व्हाट इज एक्सपोनेंट। और यहाँ पे एक मिथ क्लियर करती हूँ सब बच्चों का। बच्चों ने देखा, अरे अच्छा एक्सपोनेंट है, लो भाई 2 की पावर 5 मतलब क्या, 2 की पावर 5 मतलब, लो जी 2 5 जा 10, टीचर जी इसका आंसर तो 10 है, थैंक यू, एक थप्पड़ पड़ेगा यहीं से। भाई ये सबसे बड़ा मिथ है एक्सपोनेंट को लेकर। अगर 2 की पावर 5 है ना, तो ये 2 है बेस और 5 है एक्सपोनेंट, तो 2 को आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है 5 बार। 2 को आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार मेरे बच्चों, 5 बार 2 से ही करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब देखोगे इधर आंसर आपका 32 आ जाएगा। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सपोनेंट्स। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए एक्सपोनेंट में होता है 3 बेस, ये आपका एक्सपोनेंट पूरा पावर, और 3 इंटू 7 नहीं होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा कितनी बार, 7 बार। ऊपर पावर 8 होती तो 8 बार मल्टीप्लाई होता है। गेटिंग माय पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 बार आगे मल्टीप्लाई करके आंसर। एक्सपोनेंट टेल अस हाउ मेनी टाइम्स द नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ, खुद से। इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे 3 की पावर 7 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंट्स के लॉज है, कौन सी क्लास में पढ़े, 7वीं क्लास में पढ़े, फिर 8वीं क्लास में भी सेम पढ़ा, 9वीं क्लास में भी सेम पढ़ रहे हो, तो फर्क क्या है लेवल का, किसका, क्वेश्चंस के लेवल का। कंसेप्ट पूरा सेम है। 7वीं में भी एक्सपोनेंट पढ़ा था, 7वीं में भी लॉस थे, 8th में भी पढ़ा, 8th में भी लॉस थे, 9th में भी पढ़ा, 9th में भी लॉस है। तो मैडम 3 टॉपिक 3 क्लास पर, आप लेवल देखो ना, क्वेश्चंस के लेवल देखना भैया। इवन एक्सपोनेंट एक ऐसा टॉपिक है जो 7वीं 8वीं 9वीं के बाद 10वीं में काम आएगा, 11th में काम आएगा, 12th में काम आएगा, और आगे आप चल जाओ पूरा दुकानदारी बिजनेस, आगे आप कोई कोर्स कर रहे हो, कोई पढ़ाई करो, सब में काम आएगा एक्सपोनेंट्स पूरा टॉपिक। इसलिए तो ऐसा नहीं है बस ये पढ़ा दिया तो हो गया बल्ले बल्ले। इधर देखिएगा जरा ध्यान से। अब अगर आपका बेस जो है अगर सेम होता है और पावर अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाती है। मतलब अगर इधर 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 3 है, अब देखिए इधर पावर क्या है, बेस सेम है, जो चीज सेम होती है उसे एक बार लिख दो, और पावर बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो गई, 5 + 3 2 की पावर 8 होगी। ऐसे मान लो 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 3 है, पर बीच में डिवाइड है, तो बेस सेम है, 5 और 3 लिखा, लेकिन डिवाइड की वजह से पावर माइनस हो गई, क्योंकि डिवाइड का चड्डी बड्डी यार माइनस है और मल्टीप्लाई का चड्डी बड्डी यार प्लस है, तो 2 की पावर 2 हो गई यहाँ पे, 5 - 3। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे अगर आपकी 2 की पावर 5 है और उसकी पावर 3 है, तो भाई पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 5 3 जा 15 हो जाएगी। सीधी बात, नो बकवास। अब ऐसे अगर आपका बेस अलग अलग है, पावर सेम है, देखो जो चीज सेम होती है वो एक बार लिखी जाती है। अगर मैं बोल रही हूँ 2 की पावर 5 है ना, इंटू 3 की पावर 5, और 2 और 3 दोनों अब पावर सेम है यहाँ पे, तो 2 × 3 की पावर पूरा सेम हो गई पावर, दैट इज 6 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका डिवाइड में भी चलेगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि भाई 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 3 की पावर 5, तो 2/3 होल की पावर 5। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, अगर किसी की भी पावर 0 आ जाए, दुनिया अदर की इधर हो जाए, उसका आंसर 1 है। ए की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, हाथी की पावर 0 1, ट्रैक्टर की पावर 0 1 है, किसी की भी पावर, शिखा मैम की पावर 0 1, किसी की भी पावर अगर 0 है उसका आंसर 1 आना है। और कुछ क्वेश्चंस आपके इसी पे आएंगे, देखो आधे नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 + 1/3 + 5 का स्क्वायर + 625 होल की पावर 0। बच्चा इसको सॉल्व करने बैठेगा, बच्चा करेगा इस क्वेश्चन पे 10 मिनट वेस्ट। अरे मेरे प्यारे बच्चों, इधर क्या लिखा है, ऊपर लिखा 0, सीधा आंसर 1, पावर 0 सीधा आंसर 1। अब इसी पे आपके स्क्रीन पर 2 क्वेश्चंस है, पर उस क्वेश्चंस को कराने से पहले इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है, वो भी पढ़ लो कि अगर आपकी पावर नेगेटिव आ जाए, a की पावर -m आ जाए, तो कुछ नहीं होगा, आपका बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये a/1 था ना, ये 1/a की पावर m हो गया। मतलब अगर 2/3 की पावर -5 है, तो ये 3/2 हो जाएगा।
पावर आपकी बेस क्या होगा, रेसिप्रोकल हो गया, उसकी पावर 5 हो गई, क्योंकि आपकी पावर नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, उसको पॉजिटिव में ही बनाना आपका कर्तव्य है। कैसे बनाएंगे, उसको पॉजिटिव में कर दो, पर बेस सफर करेगा, बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आपकी पावर है -1/4, -1/4। आप बोलोगे मैडम नेगेटिव आ गया, पहले नेगेटिव को क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो पहले इस 1/4 को क्या करना है, -1/4 को मैं +1/4 बनाऊंगी। कौन सफर करा, आपका अंदर का 625/81, जो ये फ्रैक्शन है ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, क्योंकि मैंने इसको प्लस बनाया तो ये 81/625 आ गया, पहली अप्रोच। ठीक है, सुनना ध्यान से, 81/625। अब क्या करना है, अब सुनो यहाँ पे पावर में 4 है, डिवाइड में 4 है, कैसे भी करके 81 को किसी की पावर 4 में लिखने की कोशिश करो, और 621 को भी, 625 को भी। अगर आप देखोगे तो 81 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 × 3 × 3 इंटू, अगर 3 की पावर 4 होगी ना तो वो क्या होता है, 3 की पावर 4 81 ही होता है, 5 की पावर 4 भी 81 होता है। 1/4 मेरा दहेज में चल रहा है, मैं क्या मैं आपका देखो यहाँ पे सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है, आपके पीछे के लॉज यूज हो रहे हैं। आपका क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो मैंने पावर एक बार लिख दी और 1/4 मेरा दहेज में चल ही रहा था, सीधा 4 से 4 कटा, इसलिए तो 4 लिखा था, इसलिए तो चंट चला के अपन ने दिमाग लगाया था कि यहाँ पे 4 में लिख दिया, 4 बार आ जाए, कट गया, तो सीधा आंसर 3/5 की पावर 1 विच इज 3/5 आ गया। और ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, कछु नहीं करना आएगा, बेस सेम है, पावर ऐड करना, अगर पावर माइनस में आ गई तो रेसिप्रोकल कर देना, सीधी बात। और 3 बेस में तो उसको 3 की फॉर्म में लिखना, 3 का पावर 3 लिखने कोशिश करना। क्यों मैंने ऐसे बोला, क्योंकि ई क्वेश्चन है आपका होमवर्क का। टोटल पूरे चैप्टर में, पूरे लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए होमवर्क में, एक √10 को आपको रिप्रेजेंट करना है और एक ये होमवर्क में है। और होमवर्क कैसे करोगे, जब आपका हो जाएगा तब आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैंने होमवर्क कर लिया है, क्योंकि इसके बाद भी मैं कुछ बच्चों के लिए गिव अवे करने वाली हूँ कुछ समय में, जो भी होमवर्क टाइम टू टाइम करते जाएंगे। और होमवर्क एक गिव अवे की बात नहीं है, कि ये भी एक यार थोड़ा सा आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको कितना आया है। अगर आपको होमवर्क आ गया तो यहाँ पे मैं सफल हुई और आप भी सफल हुए। तो इसी के साथ सबसे पहले तो आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा, सो समराइज करते हुए आज का सेशन हो चुका है समाप्त। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। सबसे पहले सीधी बात कि हमने पढ़ा नंबर। भाई देखो, हमने आज टारगेट डिस्कस करा था, ऐसे समरी डिस्कस करनी भी जरूरी कि भाई पढ़ा क्या क्या। हमने पूरे सेशन में, पूरा सेशन का एक रिवीजन करना। मैं एक चीज़ बोलूँगी अपनी लाइफ में, आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई 10th हो, कोई 9th हो, 11th हो, 12th हो, 5th 8th कुछ भी हो, रिवीजन इज़ मस्ट। तो ये हम रिवीजन करने, मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया किसी भी नंबर को किसी सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखना है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया रियल नंबर्स पढ़ाए और इमेजिनरी नंबर्स, जो आपके कोर्स में नहीं है। अब रियल नंबर्स में भी आके, रियल नंबर्स क्या होते हैं, सबके पापा जी, जो कि किसका होता है, जो कॉम्बिनेशन होते हैं 2 नंबर्स के, रैशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन के और इरैशनल नंबर के कॉम्बिनेशन के। दैट इज, रैशनल को लिखने का तरीका होता है आपका क्यू, तो क्यू मतलब रैशनल और क्यू डैश मतलब इरैशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से रियल बना। अच्छा, फिर आगे मैंने आपको इसमें, मैंने रैशनल के आगे और भी बच्चे पढ़ाए। रैशनल का आगे इंटीजर्स है, इंटीजर का आगे बच्चा कौन है, होल नंबर, होल का आगे नेचुरल है, इवन, प्राइम, कॉम्पोजिट सब पढ़ाया। रैशनल वाले जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाए, मैंने आपको इस रैशनल वाले टॉपिक में ही इतने सारे टॉपिक पढ़ा दिए। अगर आप देखेंगे कि भाई मैंने आपको कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ाया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या पढ़ाया कि अगर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिंग है, रेकरिंग है तो रैशनल होगा। एक तो ये पढ़ाया, और क्या पढ़ाया, इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना बताया इसकी डेफिनेशन के साथ, इसका एक क्वेश्चन कराया। फिर मैंने आपको रैशनल नंबर में और क्या पढ़ाया, इंसर्ट करना बताया, इंसर्ट करना बताया 2 रैशनल नंबर्स के बीच में, रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करने बताए रैशनल नंबर्स आपको। अच्छा, इरैशनल नंबर्स में हमने क्या क्या पढ़ा, इरैशनल नंबर में हमने क्या क्या पढ़ा, सुनते जाइएगा। हमने इसमें भी हमने क्या पढ़ा, इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते। इसका भी हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा। क्या था इसका डेसिमल एक्सपेंशन, एक ही था, ना तो टर्मिनेटिंग ना तो रिपीटेटिंग। इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा, √2, √5, √3, √7। अभी हम इसको करेंगे आगे और एक्सरसाइज के अंदर। इसमें भी हमने क्या सीखा, इंसर्ट करना सीखा। किसको इंसर्ट करने सीखे, इरैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स, बिटवीन रैशनल नंबर। और हमने इन सबके रैशनल और इरैशनल के बीच में हमने क्या सीखे, ऑपरेशन सीखे। हमने ऑपरेशन सीखे, किसके ऊपर सीखे, ऑपरेशंस लगाने सीखे हमने, रैशनल पे और इरैशनल पे। अगर रैशनल रैशनल होगा ऐड, या रैशनल रैशनल माइनस हो जाए, या रैशनल इरैशनल हो जाए तो क्या हो जाए।
और उसके बेसिस पे हमने क्या सीखा, हमने सीखा एक टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा हमने, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, व्हाट इज रैशनलाइजेशन? रैशनलिज्म की तरफ किसी भी इरेशनल नंबर को या डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना इज रैशनलाइजेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा हमने पढ़ा एक्सपोनेंट्स एंड पावर और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पढ़ा, एक्सपो क्या हो गया भाई, एक्सपोनेंट, और लॉ पढ़ के हमने क्वेश्चन करा। तो इसी के साथ आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको एक एक टॉपिक एक कंसेप्ट, आपको फ्लो चार्ट दिया, आपको समरी दी, आपको टारगेट बताया, और मैंने आपको हर एक टॉपिक के साथ क्वेश्चंस भी कराए हैं। एंड आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर मेरे बच्चों में से किसी को भी कहीं पे भी डाउट है, मेरे बिडूज, मेरे क्यूटीज, यू आर फील फ्री। टेलीग्राम चैनल है आपका बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, आप उसमें हमारे साथ जुड़िए। आप आपके डाउट भेजनी डाउट भेजिए, आपको जो भी है लाइव भी धीरे धीरे हम आपके लिए लाएंगे, आपके लिए सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस आती रहेगी, आपके लिए हम सारी अपडेट्स लाते रहेंगे, सब आता रहेगा। हैव अ नाइस डे, चक दे फटे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ बाय बाय, स्टडी हार्ड एंड डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।